इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ आशियाना अनमोल प्रोजेक्ट से पहले लोकेशन जान लेते हैं और आपकी कंपनी के बारे में भी जानना है मुझे। टोटल कितने टावर्स हैं और कितने यूनिट्स हैं इसमें? ये लर्निंग हब है क्या? मान लीजिए कि मैं आपसे ये खरीद रहा हूँ घर, तो मुझे वॉशरूम के अंदर क्या क्या चीज़ें दिखेंगी जो अभी दिख रही हैं, उसमें से क्या क्या नहीं होंगी? आप अगर यहाँ से कहीं बाहर से आते हैं यहाँ पे या यहाँ से बाहर जाते हैं तो आप सिक्योर फील करते हैं। इतना बड़ा आपने प्रोजेक्ट बनाया, वो गेट जब मैंने देखा तो मुझे गेट वो बड़ा लैविश जैसा नहीं दिखा, बहुत बेसिक सिंपल आपने एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट दे दिया है, ऐसा दिखा। ऐसा क्यों? ये सीढ़ियाँ इतनी चौड़ी क्यों है? मतलब जो मैंने देखा है बिल्डर्स को। हाय, इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ आशियाना अनमोल। ये सोना रोड पे है और पीछे जो आप देख रहे हैं ये इसका क्लब हाउस है। अभी मैं आपको पूरा आशियाना अनमोल घूमकर दिखाऊंगा। 13.5 एकर्स का है, 3 अलग अलग फेजेस में ये बने हैं। फेज़ 1 ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है, उसमें लोग रह रहे हैं, रेसिडेंट्स रह रहे हैं। हम रेसिडेंट्स से भी मिलेंगे। फेज़ 1 जो पूरा रेडी हो चुका है वो पूरा एरिया देखेंगे। फेज़ 2 जो अंडर कंस्ट्रक्शन है उसका किस टावर में क्या स्टेज है हम वो भी देखेंगे। और फेज़ 3 जो अभी न्यूली लॉन्च है उसमें क्या स्टेज है आज के डेट में हम वो भी देखेंगे। और आशियाना के जो एमिनिटीज़ हैं उसको बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, तो हम ये सब कुछ देखेंगे, सब कुछ जानेंगे और एक एक चीज़ जो इस प्रोजेक्ट के बारे में है वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। अर्जुन जी हाय। हाय, कैसे हो आप? बिल्कुल बढ़िया जी, आप बताइए। फाइनली आशियाना अनमोल प्रोजेक्ट जो है वो रिव्यू करने आ गया हूँ मैं, और एक एक चीज़ जानना है इस प्रोजेक्ट के बारे में। जो भी छोटी से छोटी डिटेलिंग है आप वो सब कुछ बताना इस प्रोजेक्ट में मुझे। बिल्कुल जी, आइए फिर मॉडल से ही शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। ये कितने एकड़ का टोटल प्रोजेक्ट है? ये जो हमारा लैंड पार्सल है वो है लगभग 13.5 एकड़। टू बी एग्जैक्ट बोले तो 13.33 है। ठीक है जी। और ये रेरा में रजिस्टर्ड है? प्रॉपर रेरा रजिस्टर्ड है। मेरा जो भी ब्रोशर और पैम्फलेट मैं आपको देता हूँ उसमें सब कुछ मेंशन्ड है। फेज वाइज डिफरेंट रेरा। ओके, सो फेज 1 में मैंने देखा कि कुछ रेसिडेंट्स ऑलरेडी रह रहे हैं। अगर आज के दिन मैं बात करूं तो मेरे पास फेज 1 में करीब 300 यूनिट थी, एग्जैक्ट 300 यूनिट थी। उसमें से 292 294 रेजिडेंट्स रह रहे हैं। ओके, सो देयर लाइक 6 एम्प्टी और 7 एम्प्टी फ्लैट्स ओनली, फुली ऑक्यूपाइड है। ओके, जिसमें आपके एंड यूजर यानी जिन्हें अपने घर लिए हुए वो हैं और कुछ लोग किराए पे भी हैं। तो ये लोकेशन क्या है जहाँ पे ये प्रोजेक्ट है? पहले प्रोजेक्ट से पहले लोकेशन जान लेते हैं और आपकी कंपनी के बारे में भी जानना है मुझे। मैं अगर आशियाना हाउसिंग लिमिटेड की बात करूं, दिस कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1979। ओके, एंड वी स्टार्टेड फ्रॉम पटना। Alright. ठीक है। एंड नाउ अगर मैं एज ऑन आज की बात करूं 2023 में, जी, सो आई हैव प्रेजेंस इन 11 स्टेट्स इन इंडिया, व्हिच इज अ बिग नंबर। 11 स्टेट्स? 11 स्टेट्स। ओके। तो अगर मैं बात करूं गुड़गांव व्हिच इज हरियाणा, जी, मेरा एक प्रोजेक्ट यहाँ पे हो गया, डिलीवर्ड भी है। एक हमने सेक्टर 93 में हमारा लॉन्च किया था। राइट। राजस्थान में अगर मैं बात करूं तो भिवाड़ी में आई हैव गॉट मोर देन 14-15 डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स। जैसे यहाँ पे हम डीएलएफ से पहचानते हैं नाम की, भैया डीएलएफ है, वहाँ पे आशियाना हाउसिंग है। भिवाड़ी में? भिवाड़ी में, करेक्ट। Okay. तो और जयपुर में मेरे पास 5 डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स हैं, 3 अंडर कंस्ट्रक्शन है, बल्कि 4 अभी एक नया और लॉन्च। आपके 11 स्टेट्स में जो आपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाए हैं इसमें से कितने ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो डिलेड है? 0। एंड यू आर सेइंग कि आप 1979 से काम कर रहे हैं और अभी तक एक भी डिलेड प्रोजेक्ट नहीं है? मैं अगर आपसे बात करूं, जो मेरा सबसे बड़ा यूएसपी है कि मेरी खुद की इन हाउस कंस्ट्रक्शन है। ओके। और इन हाउस मेंटेनेंस है। जैसे मैं आपको बता रहा था, तो हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है हमारी खुद की कंस्ट्रक्शन। जी। अभी आप देखोगे जब से हाई राइज का सिस्टम शुरू हुआ है बिल्डर्स का, सबने अपना 22, 26, 30, 50, कोई 70 पे भी पहुंच गया। ठीक है जी। बट मैंने आज तक 14 फ्लोर से ऊपर नहीं गया। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरी जो एक्सपर्टीज है और जो मेरा डिलीवरी करने का पर्पस है वो है कि मैं आपको जल्दी से जल्दी बना के दूं। ओके। तो आप देखोगे पहले तो रेरा नहीं था, तो कंस्ट्रक्शन की कोई टाइम बाउंडेशन नहीं थी। लोग 7-8 साल, 10 साल, 11 साल भी लगा देते थे। जी। मैं उस टाइम में भी 3 साल के अंदर अंदर डिलीवर कर रहा था प्रोजेक्ट। ओके। ठीक है जी। जिसके लिए आज मेरे को रेरा भी 5 साल देता है। ठीक है जी। और उसके बाद मैं उस पर एक्सटेंशन भी ले सकता हूँ जी। अगर मैं आज अनमोल की बात करूँ, 2016 में यहाँ पे कोई भी ज्यादा फुटफॉल नहीं थी। ठीक है जी। सोना वॉज अ दूर का एरिया। करेक्ट। ठीक है जी। ये तो आज रोड बन गई है, कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया हो गई है। 2016 में मैंने लॉन्च किया था और 2019 मिड में मेरी डिलीवरी होगी। ओके। ठीक है। तो आप देखिए 3 साल के उसमें ही आ गया टाइम स्पैन में। आप ऑक्यूपेंसी की बात करोगे तो मेरी आज सबसे ज्यादा ऑक्यूपेंसी है। एल्डेको ने भी अपना पोजीशन दे रखा है, उसके बावजूद भी मेरी उससे ज्यादा है। सेंट्रल पार्क में फ्लोर्स आ गए हैं,
आपकी लोगों ने प्लॉट भी डेवलपमेंट करने लग गए हैं, जी। बट अगर मेरी ऑक्यूपेंसी देखोगे तो लगभग 99% आ जाती है। तो आपके सोसाइटी में फेज 1 में अगर 99% आपकी ऑक्यूपेंसी है तो उनके लिए क्या सारी एमिनिटीज अभी फंक्शनल है जो आप मुझे दिखाने वाले हैं? बिल्कुल, मेरा सिर्फ कुछ लैंड पार्सल है जो ग्रीन एरिया, ठीक है जी, जो विच इज एन एडेड इंसेंटिव फॉर देम, ओके वो अलग से ऐड होगा विद फेज 2 एंड फेज 3 विद टाइम। बट अगर मैं जो अपनी एमिनिटीज मेन की बात करूं, चाहे वो मेरा क्लब हाउस है, लर्निंग हब है, ग्रीन एरिया है, टेनिस कोर्ट है, वो आज के दिन डिलीवर्ड है। जैसे हम आज सैंपल कवर करने के बाद और प्रोजेक्ट के बाद वी वुड हैव एक्चुअल व्यू ऑफ व्हाट अ डिलीवर्ड प्रोजेक्ट ऑफ आशियाना लुक्स लाइक। ओके यू नो, उसमें हम अपनी मेंटेनेंस, जो मैं आपको बता रहा था सेकंड जी। में फोटे, कैसे मैंने मेंटेन किया हुआ है, कैसी मेरी सर्विसेज हैं, वो सारी चीजें आपको दिखेंगी ऑन ग्राउंड, नथिंग ऑन Alright. पेपर। तो अभी आज तो बारिश भी हुई है, मैं आपके बेसमेंट में जाकर आपका बेसमेंट भी देखना चाहता हूँ कि क्या वहाँ पे पानी अंदर आया या नहीं आया। मैं आपको बिल्कुल दिखाऊंगा, मैं बेसमेंट भी दिखाऊंगा, मैं आपको मेरे जो बेसमेंट में कई ऐसी यूनिक चीजें हैं जो और कोई डेवलपर नहीं देता, अच्छा, ठीक है जी, मैं आपको वो भी चीजें दिखाऊंगा। गुड़गांव में अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो कहाँ पे आप प्रेजेंट हैं और कितने प्रोजेक्ट्स इसमें कंप्लीट हो चुके हैं और कितना अंडर कंस्ट्रक्शन है और फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान क्या है आपके? मैं आपको बताता हूँ, मेरा सबसे पहला प्रोजेक्ट गुड़गांव यानी एनसीआर में आशियाना अनमोल ही था, जब मैं 2000 जहाँ पे हम हैं अभी। करेक्ट, जब मैंने लॉन्च किया था। और विद टाइम अब मैंने अपनी प्रेजेंस सेक्टर 93 में बढ़ाई है, ठीक है। अगर आप देखोगे बैक टू बैक 2 फेजेस लॉन्च हुए थे, एक लास्ट ईयर अक्टूबर के आसपास और एक अभी मार्च में जी, ठीक है जी, 2 दिन में सोल्ड आउट। 224 यूनिट्स इन फर्स्ट फेज, सोल्ड आउट इन 2 days, अगेन 224 यूनिट इन फेज 2, सोल्ड आउट इन 2 days। ओके अब मेरा तीसरा फेज आ रहा है जिसके लिए अभी से ही मेरे पास कस्टमर्स भी हैं, क्वेरीज भी हैं, बट जी, वो पूछते रहते हैं, राइट। Correct. काफी लोग मुझे कांटेक्ट करके मुझसे तो पूछते हैं आप आपके बारे ये देखिए, ये कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है, जी। जबकि और भी लोग डेवलप कर रहे हैं, मेरे से पहले से बैठे हुए हैं, में। राइट, बट जो मैंने अपनी ब्रांड प्रेजेंस और एक भरोसा डाला है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है। ओके। तो अगर हम अभी जाएंगे और आपकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जो आपका फेज 1 है, इसके सामने भी एक आध प्रोजेक्ट मैंने देखा है, दोनों की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को भी हम कंपेयर करेंगे। मैं तो आपको कहूंगा जो यहाँ पे सबसे महंगा बेचता है आप उससे कंपेयर करिए, अगर आपको तब कमी दिखती है तो आप मेरे को बताइए और मैं Sure. उससे कम रेट में आपको उससे बेटर वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट दूंगा। ऑल राइट, ठीक है। तो अब ये अनमोल प्रोजेक्ट जो है ये क्या है, इसके बारे में बताइए और डिटेल में समझते हैं इसको। जी, इस पे आने से पहले एक चीज और बताऊंगा, जैसे जी। आशियान हाउसिंग लिमिटेड ना बड़े स्पेसिफिक प्रोडक्ट लाइनअप्स देता है, ओके ठीक है जी, एंड दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक मेरा एक सीनियर लिविंग कंसेप्ट है जिसमें मेरी बिल्डिंग, उसमें अपार्टमेंट का डिज़ाइन, उसके अंदर जो चीज़ें लगी हुई हैं, लेआउट्स हैं, क्लब हाउस है, वो सारी की सारी चीज़ें अबव 60 के हिसाब से बनी हुई। जी, सो वी कीप इन माइंड द काइंड ऑफ एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स वी हैव। राइट, वी सी की जनरली इट कैन बी वन पार्टनर इज नॉट एनी मोर, सो देयर इज अ Okay. प्रॉब्लम ऑफ डिप्रेशन, लोनलीनेस। जी, So my project is very focused on them. ऑल राइट। So if you see for past 10 years, I've been number 1 in senior living. Many Okay. competitors are trying to overthrow me, but it is not possible till now. और मैं अगर इसका एग्जांपल दूं कि सबसे पास अगर हमारा सीनियर लिविंग कोई प्रोजेक्ट है तो वो भिवाड़ी में है। देखा है तो मैंने। जनरली लोग इतनी दूर जाना पसंद नहीं करते, जी, बट अगर आप मेरे भिवाड़ी वाले प्रोजेक्ट में जाते हो तो वहाँ पे आप जेंट्री कैसे फाइंड करोगे, विच आर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स, साइंटिस्ट, ब्यूरोक्रेट्स, ओके, you know, which have money. They have money. The money is not an issue, but they're looking for that lifestyle. Right. You know कि उनके बच्चे बाहर हैं, उनको अपनी देख रेख भी करवानी है। और प्लस सिक्योर एनवायरनमेंट भी है यहाँ पे। बहुत ही अलग कंसेप्ट है, यानी आप तो आपके सीनियर लिविंग का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ भिवाड़ी में है या कहीं और भी? नहीं, आई एम प्रेजेंट इन लवासा, ओके, जो एक बहुत प्रीमियम सिटी लॉन्च हुई थी, वहाँ पे मेरे विलास हैं, जी, ऑपरेशनल है वो भी। मैं चेन्नई में हूँ। चेन्नई में अगर मैं आपको कंसेप्ट बताऊँ तो ऐसा है, ये पहली बारी मैंने देखा है कि रीसेल में भी हमारी वेटिंग है ओके, यूनिट लेने के लिए। जी, मेरा प्रोडक्ट सोल्ड आउट है, रीसेल में है, रीसेल में भी वेटिंग बनी हुई है, ओके, क्योंकि वी हेल्प कस्टमर्स इन रेंटल एंड रीसेल ऑल्सो। ऑल राइट, और सेकंड मेरा जो प्रोजेक्ट का लाइनअप आता है वो आता है आपका प्रीमियम होम्स। सो जैसे टू गिव यू अ एग्जांपल, जितनी भी आपकी रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ हैं, जैसे DLF अल्टीमा हो गया या MR डिजी होम्स हो गया, उनको मैं प्रीमियम होम्स कहता हूँ। जी, नाउ द थर्ड विच अनमोल इज अ पार्ट ऑफ इज अ किड सेंट्रिक होम। तो उसमें प्रीमियम होम्स की सारी चीज़ें हैं, ठीक है जी,
प्लस आपकी कुछ चीज़ें ऐड होती हैं जैसे लर्निंग हब, इसका क्या कंसेप्ट है वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा, जो उसको एक स्पेसिफिकली किड सेंट्रिक होम्स बनाता है। ऑलराइट। तो आइए मैं आपको प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे अगर आप देख रहे हैं टोटल जो लैंड पार्सल है मैंने 13.5 एकड़ का है, जिसमें मैंने अपना पूरा प्रोजेक्ट एंड टू एंड डेवलप करके दिखा रखा है। ओके। दे वर लॉन्च्ड इन 3 डिफरेंट फेजेस, जिसमें से फेज 1 जो आपने ये प्रोमिनेंट देखे ये phase 1 है सामने। करेक्ट। दिस इज ऑलरेडी डिलीवर्ड एंड फुल्ली ऑक्यूपाइड ऑन। ओके। इसमें आपके टोटल 5 टावर्स थे। ऑलराइट। इसमें आपका लर्निंग हब है जो एंट्री कहाँ से होती है? हम वहाँ से शुरू करते हैं। अगर आप एंट्री की बात करेंगे, मेरी मेन एंट्रेंस आती है आपकी प्रॉपर एनएच के प्रोजेक्ट से, जो गुड़गांव सोना रोड है। ओके। उससे मेरी मेन एंट्रेंस है, हार्डली आप मुश्किल से 20 मीटर में मेरे प्रोजेक्ट में आ जाते हैं। तो ये मेन गुड़गांव सोना रोड है। करेक्ट। तो यहाँ आपने सरफेस रोड बनाया, बट यहाँ पे फ्लाईओवर और सरफेस रोड दोनों है जी। आपके पास अगर आपने बिल्कुल एंड टू एंड जाना है तो आप फ्लाईओवर से जा सकते हैं, अपने आसपास जाना है आप सर्विस लेन ले सकते हैं, दोनों के दोनों सिग्नल फ्री हैं। सो NH 48 से अगर आप इस सेक्शन में आते हैं तो कितना टाइम लगता है आपको? अगर मैं बात करूं तो लगभग 12 से 13 मिनट लगते हैं बस ऑन अ यूजुअल डे, बिकॉज वी ट्रैवल एवरी डे, दिस इज द यूजुअल टाइम। और वो उसमें 1-2 मिनट बढ़ भी जाता है तो वो आपका अगर बढ़ता भी है तो 1-2 मिनट ही बढ़ता है। ऑलराइट। इससे आपकी मेन एंट्रेंस आ जाती है। द मोमेंट यू टेक अ लेफ्ट टर्न फ्रॉम गुड़गांव सोना रोड, मेरा प्रोजेक्ट की बाउंड्री शुरू हो जाती है। तो स्टार्टिंग में यू वुड सी कि मेरी शॉप्स हैं, ये आपकी शॉप्स है, यहाँ से लेकर ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है पूरा। शॉप्स हैं, उसके ऊपर मेरा EWS आ जाता है। सो इट गिव्स यू अ बेनिफिट कि इफ एनी हेल्प इज सपोज्ड टू बी देयर, आपकी यहीं से यहीं आ जाती है। ओके। आप थोड़ा सा आगे चलते हैं, मेरा मेन गेट आ जाता है। ऑलराइट। बट ये जो आपने रास्ता दिखाया है यहाँ वाला, जो आप सोना रोड से एंटर करते हैं, ये कौन सा रास्ता और ये कहाँ कनेक्ट करता है? ये आज के दिन अगर आपने देखा होगा तो आपने ये जो छोटे वाली लेन दिख रही है इससे एंट्री करी है। राइट। बट अगर आप देखेंगे ये जो मैंने रोड दिखा रखी है, ये मैंने फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हिसाब से दिखा रखी है, बिकॉज दिस इज पास्ड इन द मास्टर लेआउट प्लान ऑफ 2031, जिसमें आज के दिन काम भी हो रहा है। यहाँ पे ब्लैक टॉप हो भी गया है काफी कुछ। ऑलराइट। अगर आप देखोगे ये वो रोड है जो आपको सीधा सेक्टर 63 यानी गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन से कनेक्ट करती है। ये रोड सीधा सेक्टर 63 में कनेक्ट करती है। करेक्ट। अगर आपने पारस ट्रिनिटी मॉल देखा हो जिसके बिल्कुल सामने अदानी का मिरेकल भी आ जाता है, वही रोड सीधा आपको यहाँ लेके आता है। ओके। तो कोई जरूरी नहीं है कि फ्यूचर में मैं सोना रोड को लेकर आऊं। बिल्कुल। फ्यूचर में मैं इस रोड के थ्रू भी इस सोसाइटी में आ सकता हूं। बिल्कुल। ऑलराइट। अगर आप देखोगे बीच बीच में जैसे मारुति कुंज आता है, वहाँ पे रोड डेवलप्स भी हैं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विल टेक टाइम, बट तब तक मैं अपना भी प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुका हूँ फुली फंक्शन। तो ये आपने लॉन्च कब किया था इस प्रोजेक्ट को? 2016। और इसका फाइनल डिलीवरी डेट या मंथ क्या होगा, ईयर क्या है? अगर आप मेरे से फाइनल डिलीवरी डेट पूछ रहे हैं तो अक्टूबर मिड में मैं फुल्ली। अक्टूबर मिड कौन से ईयर का? 25। Alright. जो जैसे मेरा फेज 2 है, मैंने लगभग 14 मंथ्स पहले लॉन्च किया था। Okay. अगर आप जैसे वीडियो बनाते हुए बाहर जब आएंगे हम, तो आप देखोगे सुपर स्ट्रक्चर तैयार है, विच इज 14 फ्लोर का जी 14 महीने में। ओके। अब मैंने ये लास्ट ईयर अगस्त 22 में फेज 3 लॉन्च किया है। ओके। ये ऑलरेडी यानी ग्राउंड फ्लोर पे आ चुका है, और ये आपका अक्टूबर 25 में मैक्सिमम है, हम मिड बोल के चल रहे हैं। ऑलराइट। सो टोटल कितने टावर्स हैं और कितने यूनिट्स हैं इसमें? टोटल 13 टावर्स हैं, एंड अगर मैं टोटल यूनिट्स की बात करूं तो 780 है। अगर मैं प्रोजेक्ट की डेंसिटी की बात कर रहा हूं तो एक लो डेंसिटी प्रोजेक्ट की डेंसिटी आती है विच इज क्लोज टू 54 पर एकड़। 54 यूनिट्स पर एकड़, विच इज अब जी मिलना ही बंद हो गया। बिल्कुल। अब यहाँ पे साइजेस क्या है? मेरे पास साइजेस 4 टाइप के थे, 2 BHK 2T, 3 BHK 3T, फिर 3 BHK 3T में बड़ा साइज है जी, विच इज 1700, और एक 3 BHK प्लस 3 टॉयलेट प्लस सर्वेंट था, स्टाफ। ऑलराइट। और अगर मैं आज के दिन बात करूं तो मेरे पास 2 साइजेस अवेलेबल रह जाते हैं, विच इज 3 BHK 3T एंड 2 BHK 2T। ऑलराइट। सो 3 BHK 3T का मतलब है 3 टॉयलेट के साथ। करेक्ट। ऑलराइट। और इसके साइजेस क्या होते हैं? साइजेस की अगर मैं बात करूं, जो मेरा 3 BHK 3T it is 1527 is the super built up area, out of which 996 is the carpet, ऑलराइट, एंड 160 की स्क्वायर फीट की बालकनी अलग है। ओके। और मैं 2 BHK 2T के बारे में बताऊं तो वो है 1205 का सुपर बिल्ट अप एरिया, जिसमें से 780 इज द कारपेट एंड 127 की बालकनी है। ऑलराइट। So my layout is pretty efficient, which would be eventually proved when we'll go through the sample. Okay.
मैं आपको थोड़ा सा प्रोजेक्ट का ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी जैसी एंट्रेंस होती है प्रोजेक्ट की, मैं आपको सीधा एक्सेस दे देता हूँ बेसमेंट में जाने के लिए, राइट। सो दैट यू डोंट हैव टू ट्रैवल ऑन आउटर रोड। एंट्री और एग्जिट पॉइंट सिर्फ यही है एक, जिसके अंदर हम जा सकते हैं। करेक्ट। ऑल राइट। आज के दिन कंस्ट्रक्शन की वजह से मैंने एक ही एंट्री पॉइंट रखा हुआ, दूसरा मैंने अपनी कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ कर रहा हूँ, बट जब मेरा डिलीवरी हो जाती है जी, आपका एक एग्जिट होगा प्रॉपर और एक एंट्री होगी। ओके, उससे आपको सीधा एक्सेस मिल रही है बेसमेंट की, जहाँ से आप किसी भी फेज में जा सकते हैं। ठीक है। तो आपको इंटरनल रोड्स पे ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है, विच अगेन इज एन एडेड पॉइंट, क्योंकि बीइंग अ किड सेंट्रिक होम आई हैव टू लुक एट द वे हाउ ट्रैफिक इज मैनेज्ड। ओके। जैसे ही मैं अगर इसके बिल्कुल सही में अगर मैं बात करूँ तो मेरा क्लब हाउस आ जाता है, विच इज 17,000 स्क्वायर फीट। ऑल राइट। इसमें अगर मैं बात करूँ द बिगेस्ट यूएसपी इज दैट वी आर गिविंग यू 2 ओलंपिक साइज बैडमिंटन कोर्ट, इंडोर है। इंडोर बैडमिंटन कोर्ट इंडोर ही होने का फायदा है। बिल्कुल। ऑल राइट। with proper acoustic paneling so that there is no noise which is vibrating. ये फंक्शनल है। This is proper functional. तो अभी हम चल के इसको देखेंगे। Correct. Okay. You'll be able to see कि how actually a proper Olympic size court looks like. ओके। मेरे पास ग्राउंड फ्लोर पे आपके लिए पार्टी हॉल हो जाता है, जिसके साथ किचन इज अटैच्ड so that you can utilize it. Okay. I have given access to the pool deck also. Plus, I have given you access to a kids play area, because since if you are holding any function, the kids would be part of it. So आप उनको उधर भी कर सकते हो so that they are more engaged and you can focus on the event. All So right. I have a capacity of close to 80-90 people in this. Then I have got sitting lounges here where I have put caroms also. Okay. Where you can sit, have a look at the pool, enjoy a coffee and interact. फर्स्ट फ्लोर पे मैं अगर बात करता हूँ तो फर्स्ट फ्लोर पे मेरा जिम आ जाता है। जिम में प्रॉपर जो आपकी फ्लोरिंग है वो इट विल बी सॉफ्ट। सिर्फ और सिर्फ प्रोलाइन फिटनेस के इक्विपमेंट होते हैं। जब आप प्रोलाइन फिटनेस के जिम के इक्विपमेंट सर्च करोगे, इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन जिम इंडस्ट्री। ऑल राइट। आई हैव गिवन यू 2 प्रॉपर टीटी टेबल। प्रॉपर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टीटी टेबल लगाना इज नॉट एन एक्सपेंसिव अफेयर, बट उसके लिए जो प्रॉपर आपको खेलने की स्पेस चाहिए कि राइट, दीवार में कि दीवार पे ना टकरा जाए। ठीक है जी। द सेम कंसेप्ट अप्लाइज टू माय बिलियर्ड्स एंड पूल टेबल आल्सो। ओके। वो दोनों चीजें भी ऐसे कई क्लब हाउसेज में मैंने देखा है कि वो जब स्टिक लेके पूल खेलना चाहते हैं तो वो दीवार पे लगते हैं। करेक्ट। तो आप ये चीजें आप देखोगे मेरे यहाँ पे नहीं है, क्योंकि मैं ये सब चीजें सीख के इम्प्लीमेंट करी है। तो ये कितने स्क्वायर फीट का आपका क्लब हाउस है? 17,000 17,000 स्क्वायर फीट का। और टोटल अपार्टमेंट्स आपने कितने बताए इसमें? 780 अपार्टमेंट्स। ऑल राइट। सो ये क्लब हाउस एरिया तो अभी हम चल के देखेंगे और इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। और क्या इम्यूनिटीज़ है पूरे प्रोजेक्ट में? अगर मैं और एमिनिटीज की बात करूँ, मेरा पूल बिल्कुल इसके साथ में हो जाता है। द एडल्ट पूल इज सेपरेट फ्रॉम द किड्स पूल। ओके। अगर मैं बात करूँ, मेरे पास थोड़ा सा अगर आप राइट हैंड साइड की तरफ करेंगे जी, प्रॉपर 2 ओलंपिक साइज टेनिस कोर्ट है। ऑल राइट। इसके बाद मेरा प्रॉपर एक सेंट्रल ग्रीन गार्डन है विच इज ऑलमोस्ट 0.8 एकड़। ऑल राइट। इसमें मैंने आपको एक एम्फी थिएटर दे रखा है विच इज अगेन अ ह्यूज स्पेस वेयर यू कैन सिट एटलीस्ट 50-70 पीपल Okay. टू होल्ड एनी इवेंट फॉर अ किड हु इज परफॉर्मिंग। मेरे सॉफ्ट पैडेड प्ले एरियाज आ जाते हैं, ठीक है। Alright. टू मेक इट इवन मोर अट्रैक्टिव आई हैव पुट फाउंटेन एरिया विच इज ऑन ड्यूरिंग द इवनिंग टाइम। फिर मेरा ये एक जो लर्निंग हब है वो आ जाता है। दिस इज 4,500 स्क्वायर फीट ऑफ स्पेस डेडिकेटेड फॉर किड्स। सो ये लर्निंग हब है क्या? मैं आपको लर्निंग हब पे पहुंचने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ कि ये आया कहाँ से। ये कंसल्टेंसी है हाथ एजुकेशन नाम से। उसको यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट ने हायर किया टू मेक अ प्रोग्राम वेयर दे आर नॉट सपोज टू एजुकेट किड, दैट इज बीइंग डन बाय द स्कूल। Their main objective was to increase the exposure, to help them deal with the life also. Okay. तो उनने कुछ अपने प्रोग्राम रन किए, took some time, then improved। यही चीज़ मैंने हाथ एजुकेशन से मैंने अपने यहाँ पे लेके आया। उसके हिसाब से क्या है, इसमें मैंने जो जो एक्टिविटीज़ बना रखी हैं उसके पीछे एटलीस्ट 2 से 3 कॉन्शियसली वी आर टारगेटिंग सर्टन एक्टिविटीज, सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ चाइल्ड। ओके। इसको मैनेज करने वाले भी ट्रेन कोऑर्डिनेटर होते हैं। whose full time job is to look after the space, interact with the kids, interact with parents, take feedback, give feedback to the parent. The train coordinator comes from an education background. मैं अगर इसमें बात करूँ, इसमें आपकी लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी में एज अप्रोप्रिएट किताबें रखी हुई हैं, जैसे 5 to 7 की क्या एज किस हिसाब से पढ़ते हैं। फिर उसको 8 to 11 में ले जाने के लिए क्या ट्रांजिशन वाली बुक्स होनी चाहिए। Okay. वो चीज़, और ये भी मैं अपनी मन मर्जी से नहीं कि मैंने भर दी।
जी। इसके लिए भी मैं एक प्रॉपर कंसल्टेंट हायर करता हूँ जो मेरे को इसमें सजेस्ट करता है। सो इसका क्या आप अलग चार्ज लेते हैं किड्स लर्निंग का? एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन योर मेंटेनेंस। बट द मोमेंट यू गो फॉर one-on-one एक्टिविटीज, जैसे यू रिक्वायर अ टीचर फॉर पियानो, यू रिक्वायर अ टीचर फॉर डांसिंग स्पेसिफिकली, इफ यू आर पार्ट ऑफ अ ग्रुप एक्टिविटी, नथिंग इज एक्स्ट्रा। ओके, वंस यू गो फॉर एन इंडिविजुअल अटेंशन, देन आपको देना पड़ता है कि मेरे को भी कोई स्पेसिफिकली राइट राइट। फिर हमारे यहाँ सो ये proper- फैसिलिटी भी आप ही प्रोवाइड करते हैं? Correct. मैं प्रॉपर इंटरव्यू भी लेता हूँ। अगर मेरे यहाँ पे कोई बैडमिंटन कोच आ रहा है तो कम से कम 5-6 पूल में से इंटरव्यू होने के बाद मेरा जो फैसिलिटी मैनेजर, एस्टेट मैनेजर है, वो इंटरव्यू लेने के बाद फिर सिलेक्ट करता है, वी लुक एट द क्रेडेंशियल्स आल्सो, ओके बिकॉज वही चीज़ है आपके बच्चों को एक्सपोजर प्रोवाइड करें। जी। तो ये जो लर्निंग सेंटर है ये आज के डेट में फंक्शनल है? फुली फंक्शनल। तो अभी जाएंगे तो सब कुछ ऐसे ही दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। ओके, तो हम वो जाके लाइव देखेंगे, तब मैं आपसे और डिटेल में समझूंगा उसके मैं बारे में। आपको इसमें जैसे बता रहा था, लाइब्रेरी अलग है जी, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम अलग है, मेरी वर्कशॉप है इसमें, ठीक है जी। आपका थिएटर, डांस एक्टिविटी वाला रूम बिल्कुल अलग है। इसी के थिएटर क्या बच्चों के लिए या सब जा सकते हैं उसमें? थिएटर हमारे लिए बिल्कुल अलग है, वो क्लब हाउस में बना हुआ है, ये बच्चों के स्पेसिफिक है। अच्छा, 2 थिएटर, एक बच्चों के स्पेसिफिक थिएटर भी है और एक क्लब हाउस में यहाँ पे अलग थिएटर है। यहाँ पे मैंने एक अलग से स्पेस दे रखी है, यहाँ पे आपका म्यूजिक और ये सब चीजें, थिएटर यानी आर्ट्स एक्टिविटी। All right. इसी के साथ अगर आप देखोगे, मैंने इधर रॉक क्लाइंबिंग भी बना दी। ओके, आप थोड़ा सा और आगे जाओगे, मेरे वेजिटेबल और फ्लावरिंग गार्डन है। अच्छा, अब इसका क्या कंसेप्ट कैसे इम्प्लीमेंट होता है कि जस्ट टू गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ओनरशिप, मैंने एक प्लांट करवा दिया। जैसे मानो आपने एज अ पेरेंट फीडबैक दिया कि भाई ये तो टमाटर या मटर बिल्कुल भी खा के खुश नहीं है, जी, तो बच्चों को क्या लगता है कि आज जेब में से पैसे निकले, खरीदा और बस यही वैल्यू है। Right. ये नहीं पता कि उसके पीछे कितना हार्ड वर्क गया है जो वो उधर तक आपके पास लेके आया है। करेक्ट करेक्ट। तो ये चीज़ यहाँ पे सिखाई जाती है कि भैया आप क्या लाइफ साइकिल है प्लांट की, आप उसको सारी चीज़ करने के बावजूद भी द आउटपुट इज नॉट द डिजायर वन, राइट खराब भी हो सकता है, पेरिशेबल है, राइट। तो आपको एक तरीके से लाइफ के लिए प्रिपेयर कर रहा है कि आपने सारी मेहनत करी, सब कुछ किया, अगर रिजल्ट आपके हिसाब से नहीं आया तो यू हैव गॉट टू टेक दैट आल्सो, यू हैव गॉट टू प्रिपेयर अगेन, गेट Correct. बैक ऑन योर फीट। तो ये कंसेप्ट है, उसमें हमारा नाम भी लिखा जाता है कि भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ ये ओनरशिप। किस बच्चे की ओनरशिप है? जिस बच्चे के लिए हमने लगाया है, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक, काफी बच्चे आप जब देखोगे बहुत- अभी जाऊंगा तो वहाँ दिखेगा ये सब? बिल्कुल, आपको प्रॉपर नाम लिखे हुए मिलेंगे विद द फ्लैट नंबर आल्सो। अरे वाह, फिर इसका एक थोड़ा सा यूनिक बता देता हूँ, अगर आप पूरा स्ट्रक्चर भी देखोगे, हमने ऐसे डिजाइन कर रखा है कि ये जंतर मंतर का थोड़ा सा आर्किटेक्चर मैच करता है। राइट। उसके साथ में मेरी एक प्रॉपर स्केटिंग रिंग आ जाती है। अब स्केटिंग रिंग सो वो वाली स्केटिंग रिंग करेक्ट है। अब ये स्केटिंग रिंग भी देखेंगे तो आप देखोगे लोग जनरली क्या, डेवलपर्स पुट स्टील केजेस अराउंड दैम। जी, आई हैव नॉट पुट, मैंने यहाँ पे वुडन प्लैंक्स लगा रखे हैं कि अगर बच्चा टकराता भी है तो उसका इम्पैक्ट अब्सॉर्ब हो, उसको नुकसान Right, ना हो, उसको चोट ना लगे। डिस्ट्रीब्यूट हो जाए इम्पैक्ट। Right. ठीक है जी। तो मैं छोटी छोटी चीज़ें सोच के चीज़ें ये सारी छोटी छोटी चीज़ अभी चल के देखूंगा। बिल्कुल। आपका चेस बोर्ड बना रखा है मैंने, दिख रहा है मुझे वहाँ पे। यहाँ पे 2 क्रिकेट नेट प्रैक्टिस बना रखी है। ओके, इन दोनों जगह पे आपने बना Correct. रखी है। ऑल राइट। फिर आपके ये सॉफ्ट पैडेड प्ले एरिया आ जाता है, अगेन जो सेंट्रल ग्रीन अट्रैक्शन पॉइंट आ जाता जी। है। उसके साथ साथ अगर आप आओगे, बिल्कुल मेरा जहाँ प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है वहाँ पे मैंने एक प्रॉपर ग्लोब बना रखा है बड़े साइज का, जी। जिसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंटार्क्टिका, आर्टिक Right. कॉन्टिनेंट्स के क्या क्या नाम है, वो सारी चीज़ें इधर बता रखी है कि बच्चे के लिए जब तक हम इंक्लूसिव, इजी टू लर्न, यू नो, विजुअल नहीं करेंगे तब तक उनको वो चीज़ उतनी अट्रैक्टिव लगेगी नहीं। राइट। तो मैंने उनको क्या है, उनको अट्रैक्ट करना है, मैंने फोर्स नहीं करना जैसे स्कूल में किताबों में भाई ये पढ़ के आना है और ये टेस्ट करना है, नहीं, मेरे को उनको अट्रैक्ट करना है कि वो खुद अपनी तरफ से उसमें रुचि है। जी, इसके साथ साथ जस्ट टू गिव यू अनदर डिफरेंट स्केल, आप देखोगे मैंने जैसे यहाँ पे एक टैंक लगा रखे है, एक फाइटर जेट है, एक मैंने सबमरीन बना रखी है। Right. सो ये प्रॉपर स्केल मॉडल है बड़े साइज के, जिनके साथ मैंने इनकी डिटेल भी दे रखी है, सो दैट अ किड ऑलवेज गेट्स अट्रैक्टेड टू स्केल मॉडल, चाहे वो कार का हो, टैंक तो और भी, फाइटर Right. जेट हो गया। अब मैंने उसके साथ में डिटेल भी लिखी हुई है, वो थोड़ा सा पढ़ेगा, आज के दिन सबके पास इंटरनेट है, वो थोड़ा सा डीप डवेल भी करेगा। जी। सो आई एम गिविंग हिम एक्सपोजर कि देयर इज अ होल लॉट ऑफ थिंग्स, यू नो, कि आप टैंक से पता नहीं कहाँ पहुँच जाओगे जी, जब आप पढ़ने बैठोगे। वो सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ लड़ाई करने के काम आता है, उसमें बनाने में भी क्या टेक्नोलॉजी लगती है, क्या बनाते हैं, क्या, इन सब चीज़ों में हमने बड़ा ध्यान दिया।
अब ये तो हम कर रहे थे फेज 1 की एमिनिटीज की, जी जो फेज 2 और फेज 3 के फेज 3 में अगर आप देखेंगे, जैसे वहाँ पे मैंने 0.8 एकड़ का एक सेंट्रल ग्रीन एरिया आपको बताया था, यहाँ पे मैं बिल्कुल बीच में आपको 2 एकड़ का सेंट्रल ग्रीन एरिया जो जहाँ पे मेरी अलग से आपको किड्स प्ले एरिया अलग से दिखेगा, जिम दे रखा है, सैंड पिट्स दे रखे हैं, ठीक है जी। इस साइड आप आओगे तो मैंने एक हाफ साइज बास्केटबॉल कोर्ट दे रखा है, तो यहाँ पे मैंने पूरा ग्रीनरी, फ्लोरा एंड फौना पे ध्यान दिया, ओके, अपार्ट फ्रॉम गिविंग स्मॉल एक्टिविटीज। ऑल राइट। So this was our phase 2, which is again completely sold out, Okay. and this is our phase 3. These 5 towers are phase 3. So phase 3 में we have 2 bedroom, 2 BHK plus 2 toilet and Correct. 3 BHK plus 3 toilet. Which are the only available size. जो इससे 2 बड़े sizes थे, they are sold out again. Okay. And And we यहाँ are पे very- जी, बताइए जी। यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है रैंप है, बेसमेंट की एक्सेस के लिए, करेक्ट तो गाड़ियाँ कहाँ से यहाँ पे आएंगी? उस तरफ से, मेन गेट से। करेक्ट। आप अगर देख रहे हो मेन गेट से वो आउटर अपना इंटरनल रूट में आ जाए, जी, या फिर जैसे मैं आपको बता रहा था, बीइंग अ किड सेंट्रिक होम, वी हैव फोकस्ड कि आई गिव यू एक्सेस स्ट्रेट फ्रॉम द मेन डोर, सो यू कैन Alright. गो फ्रॉम द सो इसकी तो फिर ज़रूरत ही नहीं है, ये तो आपने इमरजेंसी एग्जिट के लिए Correct, रखा हुआ है, correct. विच मीन्स Correct. यानी जिस जो भी अंदर और बाहर आएगा वो मेन उसी से आएगा। ऑल राइट, मैं एक बार इस तरफ से भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो बाकी लैंड दिख रहा है मुझे, जैसे ये वाला एरिया आपने ग्रीन पूरा मार्क करके रखा हुआ है, और इसके इधर वाले जो एरियाज हैं यहाँ पे, इन जगह पे क्या है? अगर मैं जैसे हम फेज 3 की बात कर रहे थे, जी, तो इसके साथ जो आपको लैंड पार्सल दिख रहा है, दैट इज कंप्लीटली विद सेंट्रल पार्क। तो मैं जैसे ही अपनी बाउंड्री की साइड स्टेप करता हूँ, तो सेंट्रल पार्क शुरू हो जाता है। सेंट्रल पार्क ऑल राइट, यहाँ पे अगर आप देखोगे, उनके जो बड़े साइजेस के प्लॉट थे 500-600 गज के, पूरी रो बनी हुई, जी। उसके बाद उनके फिर विलाज आ जाते हैं। मेरे पास कोई हाई राइज नहीं है, प्लस मेरे पास क्या बिल्कुल एक फुली मेंटेन्ड आपके पास एरिया आ रहा है, जिसमें बड़े बड़े ग्रिल हैं। राइट, वो भी बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल। सो जो हमारा फेज 3 है, इसके आसपास कोई भी हाई राइज बिल्डिंग नहीं है। कोई भी हाई राइज बिल्डिंग नहीं है, सारा का सारा सेंट्रल पार्क का लैंड Okay. है, जिसमें आपके क्या कहते हैं प्लॉट्स और उनके खुद के विलाज बनता है। तो प्रॉपर एक मेंटेन ग्रीन स्पेसेस आपको देखने को मिलती है, जी, जिसके बाद आपको अरावली दिखनी शुरू हो जाएगी। ऑल राइट। और यहाँ पे हार्ड वाटर की सप्लाई है आपकी या सॉफ्ट वाटर की सप्लाई है आपकी? यहाँ पे आप मान सकते हो हार्ड वाटर है, बट हमने उसका भी बहुत अच्छा सोल्यूशन किया कि डिस्पाइट नॉट प्रॉमिसिंग एनीथिंग, वी हैव पुट सेट अप सॉफ्ट वाटर प्लांट फॉर आवर रेजिडेंट्स। आप सॉफ्ट वाटर प्लांट में पानी को साफ करने के बाद, फिल्टर करने के बाद फिर आप सबके घर पे सप्लाई करते हैं। करेक्ट। सो विच मीन्स कि पूरे घर में, चाहे वो वॉशरूम हो या वो किचन हो, दोनों में ही क्लीन वाटर सप्लाई होता है, आरओ वाला। ड्रिंकेबल ऑल राइट, ओके। एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कैसे है? सरकार की तरफ से। ऑल राइट। और आपका जो बैकअप है इलेक्ट्रिसिटी का, वो कैसे है? अगर मैं देखूं, जैसे अकॉर्डिंग टू साइजेस वी हैव गिवन बैकअप्स। अगर मैं 2 BHK 2D की बात कर रहा हूँ तो मैं 6 kVA का पावर बैकअप देता हूँ। अगर मैं 3 BHK 3D या उससे बड़े साइजेस की बात करता हूँ तो 8 kVA का पावर बैकअप है। ऑल राइट, अगर मान लीजिए बिजली चली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट देयर, टीवी सेट चल रहा है, उसके बावजूद भी 2 BHK 2D में 6 kVA का एक पावर बैकअप मिल रहा होगा। Okay. 3 BHK 3D में आपको 8। सो देयर इज नॉट, मैं सबको एवरेज डाउन करके 5 कर दिया, 4 करके दे, ताकि आप जितना लोड आपको रिक्वायर्ड है, आपको पूरा फंक्शन हो। यहाँ पे अगर मैं बाकी चीज़ों की बात करूँ, ये तो आपने सोसाइटी के अंदर की चीज़ें मुझे बता दी कि सोसाइटी के अंदर यहाँ पे कमर्शियल है और ये रेसिडेंशियल का फेज़ 1 रेडी हो गया है। फेज़ 2 का क्या टाइमलाइन है? फेज 2 में अगले साल मिड में दे दूँ। और अभी कहाँ तक पहुँच गया है? सुपर स्ट्रक्चर रेडी हो गया। कंप्लीट हो गया। हम फेज़ 2 के सुपर स्ट्रक्चर को भी देखेंगे अभी चल के। ऑल राइट। और फेज़ 3 में अभी क्या स्टेटस है काम का? फेज 3 में आई हैव ऑलमोस्ट रीच्ड द माइलस्टोन ऑफ ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर, यानी बेसमेंट का सारा काम हो चुका है, जी। ग्राउंड फ्लोर ऑलमोस्ट एस्टैब्लिश हो गया है, यानी कास्टिंग चल रहा है। ऑल राइट। अब यहाँ पे हम आसपास की बातें करें, आपने बताया कि किड सेंट्रिक प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे क्या यंग कपल्स आते हैं या ऐसे कपल्स आते हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं? लेता कौन है यहाँ पे घर? अगर आप देखोगे, yes we do have good amount of young people with young kids, but we have got retired people also, so there is a mix in it. Since Okay. I said this is a kid centric home, तो बच्चों के लिए तो added point है ही है। जी, पेरेंट्स who are looking for a good opportunity, a good exposure for their kids, वो तो प्रॉपर अट्रैक्ट होते हैं। बट जैसे आप
सैंपल देखा जी। तो कोई अगर अभी देखा नहीं है, मुझे देखना है सैंपल आप। मैं आपको दिखा दूंगा। अगर बात करें तो जैसे घर का जो लेआउट है, जो मैंने आपके लिए अलग से एमिनिटीज दे रखी है जी। तो वो नॉर्मल अपने रेजिडेंट्स के लिए भी बहुत बढ़िया है। तो हमारे पास मिक्स है। ऑल राइट, यहाँ पे और भी जो लोगों ने बाइंग करी है वो क्या सोना के ही लोग हैं या गुड़गांव के हैं या दिल्ली के हैं या कहीं बाहर से आके यहाँ पे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं मेरे लोग? पास पूरी खेती है जी, नाम देने की आपको। जी। अगर मैं बात करूँ, गुड़गांव है मेरे पास, जयपुर से भी लोग आ रखे हैं ओके। जो यहाँ काम कर रहे हैं, दिल्ली है जी। आपका, चंडीगढ़ से भी लोग हैं यहाँ पे। ओके। तो जितने भी यानी माइक्रो सिटीज़ हैं उससे तो इनफ्लो है ही है, और गुड़गांव का सबसे बड़ा मेजर चंक है जो अच्छा लाइफस्टाइल देख रहे हैं, बेटर क्वालिटी, गुड मेंटेनेंस एंड एट अ वैल्यू फॉर मनी। ऑल राइट। वो चीज़ यहाँ पे मिलती सो सोना रोड बनने के बाद जो मेन NH48 है, यानी दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे है या दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे है, वहाँ से इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है। लेकिन आसपास स्कूल्स कौन से हैं, हॉस्पिटल्स कौन से हैं, मॉल्स कौन से हैं? क्योंकि जो लोग यहाँ रह रहे होंगे, आई एम श्योर कि वो सिर्फ यहाँ की एमिनिटीज़ यूज़ नहीं करेंगे, वीकेंड्स में बाहर भी जाना चाहते होंगे। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। अगर मैं आसपास की एमिनिटीज़ की बात करूँ तो मेरे पास 3 से 4 किलोमीटर की रेडियस में पाथवेज आ जाता है, GT गोयनका आ जाता है, ओके। DPS मारुति कुंज आ जाता है। तो स्कूल्स के खूब ऑप्शन हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, फ्रॉम स्मॉल MI रूम टू अ प्रॉपर गवर्नमेंट सिविल हॉस्पिटल। और आप अगर और बड़े मॉल्स या और स्पेशलाइज्ड मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करोगे तो मेरे से सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट की दूर में अराया मॉल आ जाता है, ओके। which is now one of the most happening place in Gurgaon, All right. Gold Coast Extension Road intersection। फिर मेरे पास AFD जॉय स्ट्रीट आ जाता है जो बिल्कुल उसके ऑपोजिट आ जाता है। ओके। आपने अगर एम्बियंस भी जाना हो तो आज के दिन हम दिल्ली NCR में तो कभी भी किलोमीटर की बात नहीं करते, जी। क्योंकि मेरे को 5 किलोमीटर करने में भी 10 मिनट लग सकते हैं या 1 घंटा भी लग सकता है। Right. तो मैं जो आपको एक्सेस दे रहा हूँ कि आपको डायरेक्ट आपने यूटर्न लिया आज के दिन, तो एम्बियंस के सामने भी यूटर्न अवेलेबल है जी। आप एक नॉर्मल टाइम में जाएंगे तो आपको मुश्किल से 25 मिनट में आप एम्बियंस मॉल में पार्किंग लगा के ग्राउंड फ्लोर पर भी आ जाएंगे। ओके। तो मेरे पास पूरी एक्सेस है। आप अगर प्रोमिनेंट स्कूल्स की भी बात करें तो मेरे पास प्रोमिनेंट स्कूल्स में भी लोग यहाँ से जा रहे हैं, जैसे हेरिटेज स्कूल हो जी। गया, एक्सपीरियंशियल लर्निंग हेरिटेज स्कूल। तो ऐसे बहुत ऑप्शंस हैं डिपेंडिंग ऑन यू कि आप कहाँ ले लेना चाहते हैं। और यहाँ से अगर कोई द्वारका एक्सप्रेस से जाना चाहता है तो उसको कितना टाइम लगेगा? अगर मैं बात करूँ, मैं द्वारका एक्सप्रेस से ही आता हूँ, ओके। और जब से CPR खुल गया है तो मेरे लिए तो बहुत ही चीज़ें ईजी हो गई हैं। जी। मैं लगभग 35 मिनट में यहाँ पहुँच जाता हूँ, जबकि मैं 102 से आता हूँ। ऑल राइट। अब यहाँ से जैसे आपकी ये कनेक्टिविटी होने वाली है जिसके थ्रू आप गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के पास जोड़ देंगे इसको, तो क्या यहाँ पे जो साइबर हब है या साइबर सिटी है वहाँ से भी लोग आना जाना करते हैं? वहाँ के मैं वहाँ अगर आज के दिन इस रोड को बिल्कुल ओवरलुक कर देता हूँ जी। क्योंकि आज के दिन मेरे पास वो कनेक्टिविटी है। करेक्ट, सोना वाली कनेक्टिविटी है वहाँ आज से। के दिन मेरे पास जो मेजर व्हीकल है वो साइबर सिटी, गोल्फ कोर्स रोड, सोना रोड, IT सेक्टर में ही काम करने वाला है। सो बट वहाँ पे भी तो बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं अभी, राइट, जो रेडी टू मूव इन भी है, जहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। यहाँ पे क्यों ले रहे हैं वो? यहाँ पे इसलिए ले रहे हैं, जैसे आप अभी सैंपल देखेंगे, उसकी जो प्राइसिंग है, क्वालिटी है, एमिनिटीज है, फिर आप कस्टमर्स भी देखेंगे तो देखेंगे कि जो वैल्यू फॉर मनी। क्योंकि मैं अगर आज के दिन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे अगर ऐसी चीज़ देने जाऊँ जी। तो या तो मेरे पास 5-6 करोड़ रुपए हो, जी। ठीक है, क्योंकि अगर मेरे को जैसे आप DLF में लॉन्च किया बड़े से राइट। 7 करोड़ से नीचे नहीं, तो आपको वही चीज़ लेने के लिए या तो फिनोमिनली पुट इन करना पड़ेगा रिसोर्स, या फिर आपको थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा, यानी टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रैवलिंग बहुत। ऑल राइट। अर्जुन जी, इसमें कोई रेवेन्यू रास्ता भी है आपके प्रोजेक्ट में? बिल्कुल, पूरा एक कंप्लीट लैंड पार्सल है जिसके बीच में कोई भी आपका कोई सो पूरी जो पेरिफेरी है इस प्रोजेक्ट की वो अक्रॉस दी बाउंड्री वॉल है, कोई रेवेन्यू रास्ता इसको बीच से डिवाइड नहीं करता। नहीं, सो एक बार अगर गेट के अंदर चले गए तो एक कोने से दूसरे कोने के प्रोजेक्ट में आराम से आ सकते हैं। बिल्कुल बच्चा बड़ा जो भी है या बुजुर्ग है वो सब सेफ है अंदर। बिल्कुल भी नहीं है। तभी तो मैं आपको बोल रहा था बच्चों के हिसाब से, तो मैंने इतना ध्यान रखा हो कि मेन एंट्रेंस भी मैंने प्लेसमेंट दी है। जी। तो मैं तो ये चाहता ही नहीं कि कोई और ऑब्स्ट्रक्शन हो। राइट। कंप्लीट लैंड पार्सल है, कोई रेवेन्यू रोड नहीं है, कोई आसपास कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, कोई आपके बीच में से बिजली के तार नहीं जा रहे, कुछ भी नहीं। ऑल राइट। अर्जुन जी, ये तो हमने देख लिया, अब क्या दिखाने वाले हैं आप? अब हम सैंपल की तरफ प्रोसीड करेंगे। उससे पहले जो आप मेरी फोटोज देख रहे हो जी, ये अगर आप देखोगे ये एक्चुअल प्रोजेक्ट की फोटो है जिसको मैं एक्सप्लेन कर रहा था। वो एंड में लर्निंग हब आ गया ये हमारा, ठीक है।
ओके आपका जो मेरी शॉप्स बनी थी वहां से निकलते हुए मेन गेट से 2 प्रॉपर आपका ये जो ग्रीन सेंटर ग्रीन एरिया, 2 टेनिस कोर्ट और फिर ये ग्लोब ऐसे करके, और ये मेरी पूरी सोसाइटी का लाइव एक्चुअल फोटोग्राफ है विदाउट एनी एडिटिंग। ये तो आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में लिया होगा, साफ साफ बड़े आपके लग रहे हैं ये आज भी मैं ऐसे ही दिखाऊंगा आपको। ओके ठीक। और इसी को ही दिखा के मैं बहुत आसानी से बेचता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे क्या है, कस्टमर को हम अपने जो रेजिडेंट्स हैं उनसे मिलने से डरते नहीं है। हम तो चाहते हैं बल्कि इंटरेक्ट करें। तो मुझे ऊपर कोई कस्टमर मिलेंगे, मैं उनसे फीडबैक जरूर बिल्कुल लीजिए, तो इसी बहाने मैं आपको भी एक यूनिट सेल कर पाऊंगा। क्योंकि जब आपको लगता है कि रेजिडेंट इतना हेल्दी फीडबैक दे रहे हैं तो आपको वो इंक्लिनेशन खुद से आ जाती है कि वी आर नॉट जस्ट गिविंग अ सेल्स पिच, एक्चुअली देयर इज अ वर्क ऑन द ग्राउंड। ऑलराइट, ठीक है। अब हम कहाँ चलें? आइए सैंपल की तरफ। ये किस साइज का सैंपल फ्लैट आप दिखाने वाले हैं? ये हमारा 3 BHK 3T है, विच इज अवेलेबल। दिस इज 996 of carpet area and 996 carpet area. Correct. And 160 square feet की बालकनी अलग है। ऑलराइट, सो कार्पेट एरिया के अलावा बालकनी का स्पेस आप जो बता रहे हैं। करेक्ट। और आप इसको देख के हैरान हो जाओगे। ऐसा क्या है इसमें? मैं आपको जेन्युइन फीडबैक बता देता हूँ कि जनरली ये तो आप वीडियो पर्पज से बना रहे हो, तो मैंने आपको पहले इन्फॉर्मेशन दी है जी। नहीं तो मैं पहले कस्टमर्स मेरे जितने भी हैं वो पहले देखते हैं, फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या साइज है। तो इसको 2000, 1900, 2100 से नीचे कोई भी नहीं बताता। और जब मैं बताता हूँ कि ये 1000 स्क्वायर फीट है, 1000 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट दे रहे हैं और उसमें 3 BHK आप दे रहे हैं। करेक्ट। तो रूम साइज डेफिनेटली छोटे होंगे, कॉम्प्रोमाइज होंगे। वो आपको बताता रहा हूँ, वो सीधा डबल की बात कर रहे हैं, वो 2000 के आसपास का एरिया कैलकुलेट करके अभी देखते हैं इसको। आइए। पहले मैं डोर के बारे में जानना चाहता हूँ कि ये क्या हाइट है, डोर की विड्थ क्या है? काफी चौड़ा लग रहा है मुझे। डोर की अगर आप विड्थ की बात करेंगे तो स्टैंडर्ड ऑलमोस्ट 4 फीट आ जाता है। ओके, तो कोई भी फर्नीचर आना जाना इजीली कर सकते कोई भी इशू नहीं है। अगर आप बात करोगे, मैं चलो एक चीज है, जैसे जो मेरी कंस्ट्रक्शन है जी, वो बड़ी फोकस्ड होके और रीजन के साथ है। ओके अगर मैं स्टार्ट करूं, जो मेरी जितनी भी चौखटें लगी हुई हैं जी, दीज आर मोल्डेड स्टील। ऑलराइट, इस तो ये वुडन नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ओके, ऐसा क्योंकि क्यों? क्या है, हम इस पर्पज से भी घर बनाते हैं कि आप ये नहीं है कि आपने घर ले लिया उसके बाद 2 साल 3 साल बाद आप बार बार ही पैसे लगा के उसमें कुछ ना कुछ ठीक करवाते हैं। ओके, तो वो भी एक कॉस्टिंग का पार्ट बन जाता है। जी, मैं जिस हिसाब से आपको चीजें लगा रहा हूँ, चाहे वो फ्लोरिंग हो, चाहे किचन में हो, चाहे बाथरूम हो, मैं इस कंसेप्ट से लगा रहा हूँ कि 10-12 साल से पहले कुछ ना लगाना पड़े, कि भैया आपको जो कॉस्टिंग है वो वही रहे। ओके, तो जैसे मैं आपको बता रहा था, ये एक मोल्डेड स्टील है। इसके अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर हम आरसीसी फिल करते हैं, तो इट बिकम्स वन पार्ट विद द वॉल। आप इसके बेनिफिट देखिए क्या होता है जी। एक तो वुड नहीं है, तो दीमक की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, ठीक है जी, कभी कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। वुड नहीं है तो कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन नहीं है। ठीक है कि आपके दरवाजों में वो आवाज आ रही है, बंद नहीं हो रहा है। ठीक है जी, हवा आने लगी है, वो नहीं हो रहा है। प्लस अगर आप देखोगे इसके साथ साथ कोई भी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कोई भी चिपिंग या ब्लॉक ऑफ नहीं गिरता, कोई क्रैक नहीं आते। ठीक है। तो आपकी जो चीज है वो हमेशा नई जैसी रहती है। अगर कुछ हो भी गया, नॉर्मल आपका कुछ किया, पुट्टी लगाई, खत्म। ओके, सो ये हम एंटर कर रहे हैं, ये फॉयर एरिया है। ये करेक्ट फॉयर एरिया है। और मैं एक चीज देख रहा हूँ कि यहाँ से जब मैं एंटर कर रहा हूँ तो पूरा घर का हर रूम मुझे नहीं दिख रहा है। बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। जी, तो प्रीवियसी के हिसाब से ये सही है। करेक्ट। ये जैसे एक ये डोर है, तो मेरा जो नेबर होगा उसका डोर क्या मेरे फेसिंग में होगा या कैसे होगा? आपका एक डोर ऐसे है, जैसे मान लीजिए नेक्स्ट डोर इधर होगा। अच्छा, नेक्स्ट डोर बिल्कुल इधर जैसे, होगा। और 2 सामने। ऑलराइट, तो सामने वाला डोर भी अगर खुलता है, 18 फीट का डिस्टेंस है बीच में लॉबी का। अच्छा, बीच में 18 फीट की लॉबी है। ओके, सो जब नेक्स्ट डोर खुलेगा, मेरे सामने वाला डोर खुल रहा है, तो मैं सामने से बिल्कुल ऐसे ही देख पाओगे आप। हाँ, आप बिल्कुल अंदर पेनिट्रेटिव व्यू नहीं ले सकते हो। ऑलराइट, आइए जी। अगर आप देखोगे, फॉयर के साथ साथ ही एंट्रेंस में आई हैव गिवन यू गेस्ट रूम, ओके, व्हिच इज अगेन प्लान्ड अकॉर्डिंग टू द प्राइवेसी। सो ये गेस्ट रूम का साइज कितना है? ये आपका साइज है 10 फीट, 10.5 फीट कुछ है, दिख रहा है इधर मुझे। 10 × 10/5। ओके, अगर आप देखोगे, मैंने प्रॉपर बेड लगा रखा है। मैंने ऐसी कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं करी है कि मैं छोटी चीजें लगाऊं और रूम को बड़ा दिखाऊं, कांच लगा रखा है, नहीं जी। मैं जैसे आप अपने घर को बनाते हो जनरली, मैं उस हिसाब से, मेरा अगर बेड देखोगे प्रॉपर बेड साइज है। राइट, ये बेड बड़ा ही बेड है। बिल्कुल किंग साइज ही है, 6x6 ही है जी। अगर आप देखोगे आपने अलमीरा स्पेस भी दिया हुआ है, राइट? करेक्ट, वार्डरोब बना रखी है कि आपको पता लगे कि
वार्डरोब बनने के बाद कितनी यूजेबल स्पेस है। करेक्ट, 1.25 फीट का यहाँ पे मुझे गैप दिख रहा है और यहाँ पे मुझे लगभग 1.5 फीट का गैप दिख रहा है। बिल्कुल, जो टाइलें ये 2.7 है आपकी, 2.7 इंटू 2.7। ओके, फिर अगर आप देख रहे हो एज अ गेस्ट रूम या इवन किड्स रूम, अगर आप ये देख रहे हो कि जैसे टीनेज में आपके किड्स आ गए हैं तो उनको भी अलग से प्राइवेसी देनी है, तो उसके हिसाब से भी बहुत अच्छी चीज 2 है। किड्स है तो एक दूसरे रूम में और जिसको ज्यादा सुपरविजन रिक्वायर्ड है उसको आपने अपने पास जी में रखा, और जिसको कम है, जिसको अपनी स्पेस चाहिए, उसको आपने यहाँ रख दिया। ठीक है। साथ में प्रॉपर एक अटैच वॉशरूम आ जाता है, ओके, विच इज 5x8, विच इज अ गुड डिसेंट साइज। 5 फीट बाई 8 फीट। यस, इसमें आपने फॉल सीलिंग नहीं दिया है? नहीं, हमारे यहाँ पे कोई फॉल सीलिंग का कंसेप्ट नहीं है। ओके सारी चीजें जो भी हमारी वाटर की जितनी भी पाइपलाइन है जी, वो सारी की सारी बाहर होती है। कोई भी हम इधर से नहीं निकाल रहे कि कुछ भी ठीक होना, ऊपर दिक्कत आ गई है तो आपके यहाँ पे प्राइवेसी भी इन्वेट करें और फिर आपके यहाँ पे थोड़ा फूडी भी। ऑलराइट। सो सारा जो हमारा पाइपलाइंस है वो शाफ्ट एरिया में इस जगह पे होगा। बिल्कुल, ऑलराइट। वॉल के उस साइड प्लस वॉल और उस पाइप में भी कम से कम 1 इंच का फर्क आ जाता है, ताकि अगर कोई लीकेज भी हो तुरंत पकड़ी जाए और उसी टाइम तुरंत रिजॉल्व हो। ये नहीं हो कि वो पहले डैमेज करे जी, फिर वो दिखने में आए फिर उसकी करेक्शन हो, नहीं, तुरंत उस चीज को। मैं आपको जैसे एक चीज है, आप एक बारी वापस से अगर बाथरूम में एंटर करेंगे तो मैं अगेन जो कंसेप्ट है मेरा बनाने का वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे ही आप अंदर घुस रहे हैं, आप देख रहे हैं हाँ मुझे स्लोप दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है जी, आप इसको एंटर करते हैं, इस स्लोप के बाद जो शावर एरिया है वो अलग से और नीचे है, आप देख रहे हो। तो मैंने वाटर की सेपरेशन बिल्कुल रहे कि भैया यहाँ पे अगर हो रहा हो तो बिल्कुल यहाँ हो जाए, यहाँ से वाटर अंदर नहीं जाना चाहिए। करेक्ट, ठीक है, ये मैंने अभी तक किसी भी प्रोजेक्ट में ही देखा कि आपने एंट्री पे एक स्लोप सा बनाया हुआ है। नीचे गैप जरूर होता है बट ये स्लोप नहीं देखा है मैंने। स्लोप नहीं होता, क्योंकि अगर आप चलते हुए अगर बाहर निकलना है तो कई बार उस पे आपका पैर भी लग जाता है जी, तो उस हिसाब से सोच के वो जब आप खाली पैर होते हैं, चप्पल नहीं पहने होते हैं, घर में जनरली बहुत पेनफुल होता है बच्चों के लिए। तो सारे ही नंगे पैर रहते हैं घर में। अगर आप देखोगे मेरे यहाँ पे किसी भी वॉशरूम में आप देखोगे कोई भी शार्प एजेस नहीं है, ऑल आर राउंडेड एजेस। सो दिस इज कॉस्टिंग मी सिग्निफिकेंटली, क्योंकि मैं क्या है इस पे प्रॉपर अपने वर्क करके वो बना रहा हूँ, बट क्या है मैं अपनी सेफ्टी इंक्रीज कर देता हूँ, क्योंकि वाटर एरिया है, प्रोन टू स्लाइडिंग या कुछ भी है, तो आपको वो डैमेज या चोट नहीं लगनी चाहिए। और इसमें जो आप एक्सेसरीज दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, किस कंपनी का दे रहे हैं? आप देखोगे जितनी भी मेरी सैनिटरी हैं वो आपकी जैगवार की हैं, और जो मेरे मिक्सर और टैप्स हैं वो आपके कूलर की हैं। ऑलराइट, और इसकी गारंटी वारंटी क्या होती है? जनरली आपको जितने भी डेवलपर्स में देखोगे आपको एटलीस्ट 5 to 10 इयर्स का वो टाइम स्पैन होता है। ऑलराइट, और मेरे हार्ड वाटर की तो वैसी दिक्कत नहीं, जैसे मैंने हार्ड वाटर तो है नहीं यहाँ पे, तो मेरा वैसे भी कोई इशू नहीं। जी। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ गीजर भी लगाया हुआ आपने, तो ये क्या सैंपल आपने अपार्टमेंट बनाया इसलिए गीजर लगाया है? करेक्ट करेक्ट, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द अगर फिटमेंट। मान लीजिए कि मैं आपसे ये खरीद रहा हूँ घर, तो मुझे वॉशरूम के अंदर क्या क्या चीजें दिखेंगी जो अभी दिख रही हैं, उसमें से क्या क्या नहीं होंगी? अगर आप देखोगे वैनिटी नहीं होगी आपकी, ओके, द मिरर वुड बी देयर, ऑलराइट, आपका स्लैब, सिंक, बाउल, ये सारी चीजें होंगी। गीजर, फैन, आपकी ये फैंसी लाइट जी, और एग्जॉस्ट नहीं होगा, बाकी सारी चीजें आपको एज इट इज मिलेंगी। ऑलराइट। अगर आप देखोगे, जैसे मैं थोड़ा सा आपको पहले बताना भूल गया कि हम फ्लोरिंग पे तब से चल रहे हैं, बट हमने फ्लोरिंग डिस्कस नहीं करी। अगर आप देखोगे दीज आर ऑल प्लेस थ्रू लेजर प्रिसिजन। ओके, आप देख रहे हो प्रॉपर एक ही सिधाई में, चाहे आप कहीं पे भी देख लो। अगर ये चीज आप बाथरूम में भी देखोगे, अगर मेरी यहाँ टाइल लगी हुई और यहाँ गैप है तो वो भी बिल्कुल सीधा लाइन में ही है। तो जब आप इतनी छोटी छोटी चीजों को ध्यान देके चीजें बनाते हो तो आपकी क्वालिटी अपने आप इंप्रूव होती है। राइट। इसका एक और बेनिफिट आ जाता है कि मान लीजिए कोई भी अगर टूट फूट हो जाती है और मैंने जी। चीज रिप्लेस करनी है जी, तो इट इज लिमिटेड टू दैट वन स्पेसिफिक टाइल। सो दूसरा टाइल टूटेगा नहीं? करेक्ट। और अगर मान लीजिए टूट ही गया ये टाइल और मुझे रिप्लेस करना है, तो आप सेम टाइल कैसे लाएंगे? मेरे पास स्टॉक पड़ा होता है। ऑलराइट, सो आपने पहले ही कुछ स्टॉक अपने पास रखे हुए हैं करेक्ट, वेयर एंड टेयर के लिए, कि कभी Correct, कुछ यूज correct, करना हो तो करेक्ट, क्योंकि ये पेरिशेबल है, कभी कुछ जी। न कुछ गिर गया, टूट गया, तो ये चीज हम रिप्लेसमेंट के लिए रखते हैं। अगर आप देखेंगे साथ में कनेक्टेड बालकनी है, ओके, विच इज 16 फीट लॉन्ग, एंड आपकी हाइट लंबी है और मैं देख रहा हूँ आपके कमर के ऊपर तक आ रहा है रेलिंग। अगेन किड सेंट्रिक प्रोजेक्ट है। अगर आप उस वे से देख रहे हो तो अगर आप देखोगे तो मैंने कोई सपोर्टिंग एलिमेंट भी नहीं दिया हुआ। हाँ, तो क्लाइंब नहीं कर सकते बच्चे। करेक्ट। आप इधर आने से पहले आप इधर आइए और आप देखिए जो भी आपकी घर के अंदर से एंट्रेंस है, आप देखिए मैंने बालकनी में भी स्लोप दे रखा है। राइट, वो इसलिए दे रखा है कि भाई बारिश हो, कुछ भी हो, आपने वॉशिंग मशीन लगा रखी हो, बच्चों के लिए इन्फ्लेटेबल पूल हो,
पानी की ब्लॉकेज होगी, आपके घर के अंदर पानी नहीं आना चाहिए। राइट। तो मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देके चीज़ें बना रहा हूँ। जी। तो आपके सामने ये बालकनी होगी विच इज़ अगेन कनेक्टेड टू योर लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। ओके। तो ये आपका बिल्कुल एक सेपरेट रूम हो जाता सो बालकनी का क्या साइज़ है ये? है। ये आपकी 16 फीट इंटू 6 फीट की बालकनी हो जाती है। यानी कि इस वॉल से उस वॉल तक ये 16 फीट है और जो विड्थ है वो 6 फीट की है। और इसमें ये आपने क्या ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे? ये ऐसा स्पेस क्या है? ये क्या फ्लावर पॉट के लिए है क्या है? ये मैंने अगर आप देखोगे जैसे मैंने यहाँ पे एसी ब्रैकेट्स लगा रखे हैं। Okay. तो उसमें से जो भी आपने पानी की पाइप लगा रखी है उसको सेपरेट करने के लिए दिखा रखे हैं। ऑलराइट। अगर जैसे आप देख रहे थे ये तो मैंने आपको सिर्फ डायमेंशन बताई है जी। अब इसको जैसे अगर अपने घर की तरह सोच रहे हो तो मैंने आपके लिए एक प्रॉपर सिटिंग टेबल बना रखी है। राइट। उसके बावजूद भी आप देख रहे हो आपके पास बहुत एम्पल स्पेस है। काफ़ी स्पेस है। तो आप यहाँ पे अपना झूला लगा सकते हैं। ठीक है जी। बच्चों के लिए आप कुछ और लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको एक वॉशिंग मशीन के लिए इलेक्ट्रिक पॉइंट, ड्रेनेज और वाटर कनेक्शन भी दे रहा है। ये बालकनी मुझे इतनी बड़ी लग रही है कि कई डेवलपर्स इसको टेरेस गार्डन बोलकर बेचते हैं और ये नॉर्मल बालकनी है। ये हमारी नॉर्मल स्टैंडर्ड बालकनी जी। और ऐसी एक और बालकनी भी है हमारे पास। 2 बालकनी है। करेक्ट। ऑलराइट। सो ये हमने गेस्ट रूम देख लिया है यहाँ। करेक्ट। ओके। हम गेस्ट रूम से वापस बाहर चलते हैं। ये आपका लिविंग और डाइनिंग ये एरिया। हमारा लिविंग और डाइनिंग हो गया। Okay. जैसे आप देख रहे हैं बिल्कुल मॉडर्न लेआउट्स पे डिजाइन है ये। आपका पूरा लिविंग एरिया सेपरेट है। जी। आपका डाइनिंग बिल्कुल सेपरेट हो गया। अगर आप देखोगे स्पेस की जो यूटिलाइजेशन है वो मैक्सिमम होगा। अगर आप देखोगे यहाँ पे प्रॉपर सोफा लगा हुआ है आपका विद एटलीस्ट कैपेसिटी ऑफ 6-7 पीपल। राइट। सामने मैंने आपको पूरा एक स्टेशन दे रखा है जिसपे आपका टीवी और एंटरटेनमेंट आ गया। राइट। उसके बाद आप देखोगे कोई भी ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने भरा हुआ है ज्यादा। करेक्ट। फिर भी खाली लग रहा है। इसका साइज क्या है पूरा लिविंग एरिया और डाइनिंग एरिया का? इसका अगर आप साइज की बात करें ये 11.4 इंटू 17.8। 11.5 फीट आप बता रहे हैं इस वॉल से इस वॉल तक 11.5 फीट। अगर और बैल्कनी का जो शीशा दिख रहा है मुझे वहाँ से ये वाला जो वॉल है ये 18.2 18.2 फीट। ओके। और फिर आप जहाँ पे ये फॉयल एरिया जहाँ खत्म होता है जहाँ पे आप खड़े हैं ये वाले वॉल, इस वॉल से जो पूरा ये डाइनिंग एरिया है ये इसका 17.8 है। 17.8 फीट। लगभग 18 ये भी होगा। जी जी। तो आप देख रहे हैं प्रॉपर एक ह्यूज साइज का लिविंग डाइनिंग हो गया। आप देखोगे यहाँ पे मैंने 6 सीटर लगा रखे हैं। आप आराम से 8 सीटर भी रख सकते हो। जी। उसके अलावा मैंने क्रॉकरी यूनिट रखी हुई है। Right. ठीक है जी। आई हैव नॉट यूज्ड एक्सेसिव मिरर्स टू Correct. मेक इट लार्ज। Right. मैंने घर में जितना कांच जितना फर्नीचर रखता हूँ मैंने उतना ही लगा रखा है जी। टू गिव यू अ होमली फील। मैंने ये नहीं है कि ओवर द टॉप करना है। जैसे Right. आप घर बनाते हो बिल्कुल वैसे ही दिखाना है। राइट। और उसके साथ आपके सामने कंप्लीट एक स्पेशियस किचन आ जाती है आपके सामने। Okay. अगर मैं इसकी डायमेंशन की भी बात करूं तो ये आपकी 12x4 इंटू 8 की किचन आ जाती है आपकी। सो किचन का साइज है आपका 12.4 फीट इंटू 8 फीट। Correct. राइट। सो 12.4 मतलब उस विंडो से लेके ये Correct. इस वॉल तक करेक्ट। और यहाँ और से लेके यहाँ इस वॉल से लेकर इस वॉल तक। करेक्ट। ऑलराइट। और इसमें मिलता क्या है हमें? आप जैसे किचन देख रहे हो एज इट इज है किचन। जी। इसके सिर्फ एक फ्रिज, आपका गीजर और एग्जॉस्ट माइनस हो जाता है। ओके। उसके अलावा आप जैसे आप किचन देख रहे हो कंप्लीट वैसी ये हेटिक की फिटिंग है। ऊपर नीचे पूरा मॉडलर है। ओके। आपको क्वार्ट्स लगा हुआ मिलेगा। आपको सिर्फ हॉब नहीं होगा यहाँ पे जी। चिमनी प्रोवाइडेड होगी। ओके। ये जो आप टाइल्स भी देख रहे हो दीज आर कॉल्ड एज डैडो टाइल्स। वंस यू टच देम यू विल फील कि ये थोड़ा रफ और ग्रैनुलर है जी। क्योंकि ऑयल बेस्ड काम है किचन में। राइट। अगर हम चिकनी स्लैब देंगे तो साफ होने में इतना आउटपुट नहीं आएगा, तो इसीलिए मैंने ये दिया। ओके। फिर आपको एक प्रॉपर सिंक साइज आ जाता है। ऑलराइट। ये सिंक भी आप लगा के देते हैं। सिर्फ गीजर नहीं है, एग्जॉस्ट नहीं है एंड फ्रिज नहीं है और ये हॉब तो आपने रखा ही नहीं है यहाँ पे, तो दिख ही नहीं रहा है। ऑलराइट। और इसके अलावा सारा कुछ है। एक बार आप इसको ओपन करके दिखाएंगे मुझे? ये सॉफ्ट टच है। सॉफ्ट टच प्रॉपर आपकी यूटेंसिल्स की। सो इसको बंद करके देखें और नीचे एक बार आप दिखाएंगे मुझे? देखिए अगर मैं देखूँ ये मैंने आपके लिए डस्टबिन स्पेस प्रोवाइड कर रखी है। उसके साथ में आपको ड्रॉज दे रखे हैं। ओके। वेट यूटेंसिल्स आल्सो।
अगेन सॉफ्ट टच, फिर है आपका क्रॉकरी और उस चीज़ के लिए स्पून के लिए आ गया, पार्टीशन बनी हुई है जी। सो एम्पल नंबर ऑफ स्टोरेज स्पेसेस एवरीवेयर। ऑलराइट। एंड इस साइज में आप बड़े वाला फ्रिज भी डाल सकते हैं, इससे बड़े साइज का भी आ सकता है, डबल यूनिट वाला। डबल डोर फ्रिज भी आ सकता है। ओके। मैंने आपसे एक चीज़ नहीं पूछा, जो हमारा फ्लोर टू सीलिंग हाइट है यहाँ पे वो कितना है? 9.5। 9.5 फीट। ओके। जैसे हमने किचन देख लिया जी। हम एक चीज मिस आउट कर गए थे कि जो हमने पहले गेस्ट रूम के साथ बालकनी देखी थी जी। उससे हमारी एक्सेस सामने है। अच्छा, तो एक गेस्ट रूम के साथ भी एक्सेस है इस बाल्कनी की और यहाँ लिविंग एरिया से भी? बिल्कुल। ऑल राइट। सो हमने गेस्ट रूम देख लिया, लिविंग डाइनिंग एरिया देख लिया, किचन देख लिया हमने। करेक्ट। अब हम आते हैं आगे किड्स रूम। किड्स रूम आपको याद होगा। ओके। किड्स रूम का साइज क्या है? किड्स रूम का अगर साइज की मैं बात करूँ तो 10 into 12.4 है एग्जैक्ट। सो 10 फीट बाई 10 into 12.4 फीट। 10 into 12.4 फीट। Correct. सो 10 फीट है इस वॉल से, येलो वाले वॉल से ये वाइट वाले वॉल तक 10 फीट, और जहाँ आप खड़े थे उस डोर से लेकर इस वॉल तक 12.4 फीट है। ऑल राइट। मैंने अभी यहाँ बंक बेड दिखा रखा है, अगर आप एक किड साइज का बेड भी रखोगे उसके बावजूद भी एम्पल स्पेस है क्योंकि मैंने प्रॉपर स्टोरेज जी दे रखी है। मैंने आपके सामने यहाँ आपने पूरा किड्स बेड जो है ना वो लेंथ में लंबा रखा है। हाँ। जनरली मैंने देखा है किड्स बेड थोड़ा सा छोटा करके रखते हैं, बट इसके बाद भी यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 2.5 फीट से ज़्यादा Correct. स्पेस बचा हुआ Absolutely है। correct. एंड वहाँ पे भी लगभग 1.25 फीट का स्पेस बचा हुआ है उस जगह पे। और स्टोरेज मैंने आपको पूरी प्रोवाइड कर रखी है, यहाँ जी। स्टोरेज दे रखी है। अगर आप उस साइड देख रहे हो तो आपके लिए बच्चों के लिए पूरा वर्क स्टेशन बना रखा है मैंने। राइट। तो मैंने ऐसा नहीं है कि भाई खाली रखने की कोशिश कर रही हूँ। जी। अगेन देयर आर नो यूज ऑफ मिरर्स टू मेक इट लुक लार्ज। करेक्ट। साथ में आपको एक बालकनी की एक्सेस मिल जाती है। ओके। ये बालकनी का साइज क्या है? ये बालकनी आपकी है 17 into 5.5। 17 फीट इंटू 5.5 फीट। यहाँ पे आपका कम हो जाता है बट अगेन वंस यू कम है तो इट बिकम्स 5.5। जी। ये आपकी 17 किलोमीटर ऑल राइट। उस बालकनी से ऑलमोस्ट सिमिलर है, बल्कि लंबी आ जाती है। जी। 16.2 था, ये ऑलमोस्ट 16.11। राइट, बट यहाँ से वो वाली बालकनी नज़र नहीं आती है वहाँ की। वो बिल्कुल सेपरेट हो जाता है। जी। आपने मुझे बताया था कि 3 BHK है ये विद 3 टॉयलेट, तो अभी तक हमने एक ही टॉयलेट देखा है। आप बिल्कुल आपके बिल्कुल ऑपोजिट अगर आप देखोगे मैंने एक और वॉशरूम प्रोवाइड किया हुआ है। Okay. Now, इसका पर्पस क्या है कि किड्स के लिए या कोई भी अगर इस रूम को यूज कर रहा हो तो उसके लिए सामने सो ये आपने कॉमन वॉशरूम जैसा यूज कर सकता है अगर गेस्ट कोई भी किसी को रूम में एंटर करने की जरूरत नहीं है, प्राइवेसी मेंटेन्ड है। ठीक है जी। द सेकंड पर्पस इज कि इधर जो भी ऑक्यूपेंट है उनके लिए ज्यादा ट्रैवलिंग नहीं है, राइट। सो इट कीप्स देयर प्राइवेसी आल्सो इंटैक्ट। तो Okay. मैंने दोनों चीजों का पर्पस सॉल्व कर दिया कि कोई गेस्ट या कोई भी रिश्तेदार हो वो किसी रूम में जाने की जरूरत नहीं है, और इनके लिए बिल्कुल सामने। अगेन Alright. वॉशरूम इज 8 into 5। 8 फीट बाई 5 फीट। करेक्ट। इसमें भी सिमिलर स्पेसिफिकेशंस हैं? सिमिलर स्पेसिफिकेशन है, उसी हिसाब से बनाया हुआ है कि घुसते ही नीचे है, शावर एरिया अलग से नीचे है, राउंडेड एजेस हैं, जी। सारी चीज वही। तो इसमें अगर आज के डेट में मैं वहाँ पे पानी डालूँ जहाँ आप खड़े हैं वॉशरूम की तरफ, तो पानी सारा ड्रेन आउट होके यहाँ पे चला जाएगा? बिल्कुल। ओके। एंड यहाँ पे भी कोई फॉल सीलिंग नहीं है। स्विचेस आपने कहाँ दिए हैं? जैसे वहाँ पे तो ये पूरा ये रॉ फ्लैट नहीं है तो मैं स्विचेस नहीं देख पाया कि आपने रूम में कहाँ स्विचेस दिए हैं, बट वॉशरूम में मैं देख सकता हूँ कि आपने यहाँ पे स्विच दिया हुआ है, ऊपर में गीजर के लिए स्विच है, बस ये दो स्विचेस है, एंड देन फैन कनेक्शन है, एंड यहाँ पे ऊपर लाइट का कनेक्शन है। ऑलराइट। सो एवरीथिंग इज टेकन इनटू अकाउंट। आपको कहाँ कौन सी आपके लिए मेन दीवार है उसमें आप क्या कर सकते हो, उस हिसाब से मैंने हर जगह उतने स्विचेस प्रोवाइड कर रखे हैं। ऑलराइट। आप मास्टर बेडरूम आने से पहले आप देखोगे कि यहाँ पे कैविटी आ जाती है। मुझे ऐसा लगा था कि शाफ्ट जैसा क्या है ये एक कैविटी है जिसमें अगेन आई हैव गिवन इट टू गिव यू अ स्टोरेज स्पेस। तो Okay. मैंने आज के दिन क्या है एक वार्डरोब बना रखी है व्हिच इज नॉट डूइंग जस्टिस टू दिस स्पेस। राइट। क्योंकि मेरे पास स्पेस ज्यादा है, आप देखो कि ऊपर भी मेरे पास स्पेस है, जैसे पुराने घरों में होता था Correct. कि ऊपर एक रखने की जगह होती थी। हाँ, तो आप यहाँ पे भी वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हो क्योंकि हाइट इसकी काफी ऊपर है। बिल्कुल। तो मैंने वहां तो दे रखा है, ठीक है जी, और यहाँ दोनों तरफ मेरी स्पेस रह जाती है। इसको छोटा सा स्टोर रूम भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल या इसको पूजा रूम के लिए तरफ भी यूज कर सकते हैं। हो आप इसको शोपीस अपना कुछ बुक्स रखना कुछ हो
आपके ऊपर डिपेंडेंट। नाउ दिस इज कंप्लीटली ऑन योर यूजेबिलिटी एंड इमेजिनेशन। राइट राइट। ये है मास्टर बेडरूम। करेक्ट। और मास्टर बेडरूम का साइज क्या है? अगर मैं साइज की बात करूं, ये है 10.8 इंटू 11.11, यानी ऑलमोस्ट 14 हो गया। So 10.8 इंटू 14 फीट। यानी इस वॉल से जहाँ पे एलईडी लगा है, करेक्ट। ये कितना है? 10.8। 10.8 फीट। ओके। और ये जो बालकनी का पार्टीशन है, विंडो पार्टीशन, 2 पार्टीशन यहाँ से लेकर यहाँ तक इस वॉल तक 14 फीट। यहाँ पे ये क्या है? अलमीरा स्पेस है यहाँ पे? ये मेरे आपको यहाँ पे कैविटीज मिलेंगी, तो अगर आप देखोगे मैं आपको सो यानी अगर मैं यहाँ पे अपना अलमीरा बनाऊं, वार्डरोब बनाऊं, तो वो स्पेस रूम का खत्म नहीं होगा। स्पेस आपकी वैसी इंटैक्ट है। मैंने इसके लिए प्रॉपर, आपको अगर देखोगे मैंने सेटअप किया हुआ है, 2.5 फीट से अंदर डेप्थ है इसकी, तो एक प्रॉपर आपकी अलमीरा की स्पेस अलग से। सुपर। ये सबसे अच्छा चीज है कि आपका रूम तो ऑक्यूपाई नहीं हुआ। बिल्कुल भी नहीं। बहुत अच्छा। एंड ये आप बना के दे रहे हैं या ये सिर्फ आपका ये सैंपल फ्लैट है इस वजह से बना हुआ? सैंपल की वजह से। अगर आपने देखा था किचन में ही वुडवर्क प्रोवाइडेड है, Right. देयर वुड बी नो वुडवर्क। ओके। सो दिस वुड बी एन एम्प्टी स्पेस। सो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि ये कैसे यूटिलाइज हो सकता जी। है, कितनी बड़ी स्पेस है, मैंने वो दे रखा है। ये है कितनी बड़ी स्पेस? क्योंकि मैं वहाँ पे भी देख रहा हूँ आपने कुछ शो पीसेस रखे हुए हैं, तो वहाँ दरवाजे के पास से शुरू होकर इस वॉल तक खत्म हो रहा है। आप ये लगा लो, ये लगभग 8 फीट 8 फीट के आसपास। 8 फीट के आसपास। हाँ, 2-2 फीट का वो दिख रहा है मुझे। करेक्ट, 8 फीट के आसपास। बिल्कुल सही है जी। और आप इसको भी, मैंने तो यहाँ पे थोड़ा सा ओपन स्पेस कर दिया, ये भी पूरा आपका वो हो गया प्रॉपर। हाँ, वो तो अपने ऊपर है कि जिसका जैसा चॉइस है, बट ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपने रूम में भी कैविटी स्पेस दे दिया है। एंड प्लस रूम इतना बड़ा लग रहा है कि आपने यहाँ पे भी स्टडी टेबल दिया हुआ है। मैंने यहाँ पे आपका कैबिनेट दे दिया है, जी। स्टडी टेबल दे दिया है, टीवी आपका लगा हुआ है, राइट। प्रॉपर किंग साइज बेड है। करेक्ट। ठीक है जी। उसके साथ मैंने एक और बुक शेल्फ उधर प्रोवाइडेड किया हुआ है। जी। तो आप देखोगे दोनों तरफ आई कैन मूव फ्रीली, मेरी कोई फ्रीडम ऑब्स्ट्रक्ट नहीं हो रही किसी भी। बिल्कुल। जबकि और ये मेरी चेयर भी बाहर निकली हुई है, तो Right. भी मेरे पास आराम से स्पेस है। और इसको और बेटर करने के लिए अगेन आप बालकनी से कनेक्टेड हो। एंड ये बालकनी थी 17 फीट करेक्ट, बाई 5.5 फीट। 5.5। अब इसमें क्या है, आपको प्रॉपर अरावली का व्यू भी मिल गया। Okay. इसके साथ साथ एक और हो गया, बच्चों की सुपरविजन करनी है आपने यहीं से करनी। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट। तो दोनों पर्पस सॉल्व हो गया आपके। और टू मेक इट मोर प्रीमियम आई हैव गिवन यू वुडन टेक्सचर टाइल्स। मैं देने को वुडन फ्लोरिंग भी दे सकता था, बट जी। वो क्या है, जैसे हम इंडियन घरों में पोछा लगना ही लगना है, तो 2-3 साल बाद अलग अलग जगहों पे फूलें लग जाती है। राइट। अब क्या है, यहाँ पे पूरी प्रीमियमनेस इंटैक्ट है। आप इसको कितना भी धो, रगड़ो, पोछा लगाओ, ये ऐसे की ऐसी रहेगी, कभी नहीं कुछ बिगड़ना। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, मैं हर चीज लगाने के पीछे एक तरीका और रीजन यूज करना है। जी। और साथ में आपका एक अटैच वॉशरूम हो गया मास्टर बेडरूम का। इसमें आपको एक चीज एडिशन मिल जाती है, ग्लास पार्टीशन। ग्लास पार्टीशन। ओके। एंड बाकी इसमें नीचे जो वैनिटी है वो नहीं होगा, मिरर नहीं है, ये लाइट्स और गीजर एंड ये फैन। मिरर होगा। मिरर होगा ये। करेक्ट, आपका गीजर, फैन, फैंसी लाइट नहीं होगी। सो इस मिरर में तो कबर्ड जैसा बना हुआ है, ये ऐसे ही बना हुआ होगा? आपको सिंपल, सिर्फ सिंपल मिरर ऑन द वॉल। ऑलराइट। एंड इसमें भी आपने जो टाइल्स की हाइट रखी है वो आई थिंक 7 फीट की रखी है आपने। 7 फीट बिल्कुल जी। एंड यहाँ पे भी कोई फॉल सीलिंग नहीं है। जो गीजर आपने लगा के दिया है, जहाँ पे गीजर फिट है पीछे की तरफ, वो क्लैंप आप पहले से फिट करके देते हैं या जो आएगा बायर यहाँ पे वो अपना? अगर आप देखोगे गीजर के साथ उसके अकॉर्डिंगली, जी। अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी, उसके साथ क्लैंप आता है। क्योंकि अगर मैं आपको, मान लीजिए मैं आपको 10 लीटर की कैपेसिटी वाला दूं और आपको लगाना है 20 या 25 वाला, तो वो यूजलेस हो जाता है। करेक्ट। इसलिए वी डोंट प्रोवाइड यू विद दिस क्लैंप बिकॉज़ इट कम्स विद द गीजर। टोटली डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी। ओके। ये रूम तो वाकई बहुत बड़ा है। सो अर्जुन जी, मैंने ये 3 BHK देख लिया, 3 BHK प्लस 3 टॉयलेट। और मुझे नॉर्मल जो 3 BHK देखता हूँ मैं, 1000 स्क्वायर फीट का अगर ये कार्पेट एरिया और इतना बड़ा बड़ा रूम साइज, ऐसा मैंने दूसरे जगह कहीं नहीं देखा। नहीं मिलेगा आपको। जी। अब हम क्या देखने वाले हैं? अब हम चलते हैं क्लब हाउस। क्लब हाउस से मैं आपको जो एमिनिटीज बता रहा था,
वो हम ओवरलुक करेंगे कि मैं आपको तो सिर्फ क्लब हाउस जाएंगे या हम बाकी सारी एमिनिटीज देखेंगे? मुझे वो किड्स लर्निंग सेंटर भी देखना है। क्लब हाउस से शुरू करते हुए हम बिल्कुल एंड में जाएंगे। ठीक है। और जैसे मैं आपको बता रहा था जब हमने वीडियो शुरू करी थी जी कि मैं कस्टमर्स को गेस करने देता हूँ कि ये कितना बड़ा साइज है, राइट। तो अब आप रिलेट कर पा रहे होगे कि कहीं से भी आपको 1000 स्क्वायर फीट 1000 स्क्वायर फीट का तो लग ही नहीं रहा है ये। तो ये बहुत फर्क ये आ रहा है। लगभग मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं बाकी बिल्डर्स के साथ कंपेयर करूं तो समवेयर अराउंड 1800 स्क्वायर फीट का सुपर एरिया या मे बी 2200 का सुपर एरिया, इसके बीच का ही रेंज होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और यही फीडबैक हमें मिलता है। तो कस्टमर हमें ये भी बोल देते हैं कि आप सही में ये बोल रहे हो कि आपने बड़ा बनाया हुआ है। हाँ, ये पूछना मैं आपसे, ये भी मैं आपसे कंफर्मेशन लेता हूँ ऑन कैमरा कि ऐसा तो नहीं कि ये सैंपल फ्लैट आपने बनाया इस वजह से इतना बड़ा है, एक्चुअल में जाऊंगा तो वो भी इतना ही होगा। एक्चुअल देखोगे वो भी यही है। आप बेशक से चाहे जो मैं आपको डायमेंशंस बता के चल रहा हूँ आप उसको ब्रोशर से कंपेयर कर लो और फिर यहाँ पे अपनी तसल्ली करने के लिए आप मेजरिंग टेप से कर लीजिए, कोई भी फर्क नहीं आएगा। ये एग्जैक्ट वही लेआउट है। ऑल राइट। मेरे बेशक से ये होगा 996 से मैं कम जरूर हो जाएगा, ज्यादा 1 सेंटीमीटर भी नहीं होगा। जी आ रही है। अर्जुन जी, ये आपकी कार की एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं। करेक्ट। मैंने ऐसा देखा है कि यहाँ से जब बारिश होती है, क्योंकि आपने ऊपर रूफटॉप ओपन रखा है, तो जब बारिश होगी तो पानी तो अंदर आ जाएगा पार्किंग में, तो इसके लिए क्या प्रोविजन किया है आपने? आपने अगर अभी जैसे देखा कि बहुत जोर से बारिश हो रही थी और पिछले 2 घंटे से हम वेट ही कर रहे थे कि बारिश रुके जी, ताकि हम बाहर की वीडियो शूट करें। राइट। तो आपके सामने जितना भी पानी आ रहा था वो यहाँ पे आके खत्म हो जा रहा है। ओके, तो ये आपने इसी के लिए बनाया कि बारिश का पानी अगर आता भी है अंदर तो यहाँ के ड्रेन आउट हो जाए। यहाँ ड्रेन आउट हो जाए, जैसे हम हर हफ्ते 2 हफ्ते में रेगुलर क्लीनिंग करते हैं फ्लोर की, ओके। वो पानी भी सारा इसमें सेटल हो जाता है जी। तो ड्रेनेज में कोई भी इशू नहीं है। और बारिश की वजह से आपके ड्रेन में पानी कहीं रुका हुआ का ये सब तो नहीं है? अब हम देखेंगे, हमारे सामने आज बारिश भी होगी, टेस्ट कर लेते हैं। आ जाइए। ये पानी मुझे यहाँ पे तो दिख रहा है। ये पानी इसलिए है क्योंकि हमने एक बड़ा थॉटफुल रीज़न लिया कि जैसे आप रेजिडेंट हैं, आपकी गाड़ी बहुत गंदी हो गई है, आपको लगता है कि मेरा गाड़ी वाला नहीं धो पाएगा, मेरे को वॉशिंग सेंटर जाना पड़ेगा जी। तो कुछ भी नहीं करना आपने, मैंने पाइप प्रोवाइडेड है, आप गाड़ी यहाँ पे लगाइए, धोइए और वापस अपनी पार्किंग में लगा दीजिए। अच्छा अच्छा, आपने लिखा है वहाँ पे कार वॉशिंग जोन। ऑल राइट। तो ये आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल। और रैंडमली आपको आते जाते जब आप विजिट करोगे आपको कस्टमर्स दिख जाएंगे, रेजिडेंट्स जो यहाँ पे अपना प्रॉपर, यहाँ पे इवन डॉग भी वॉश करने लग जाते हैं। अच्छा। जो बिल्कुल बढ़िया है। हाँ। अपना सही है काम। अब आपके सामने प्रॉपर मेरी बेसमेंट दिख रही है आपको। बाहर 2-3 घंटे की बहुत बारिश हुई थी, ओले ओले भी पड़े थे और पूरा बेसमेंट ड्राई है। बिल्कुल ड्राई है। आप जितने भी यहाँ पे लाइट्स देख रहे हो जो बेसमेंट में ऑपरेशनल हैं, जो इसको लाइटिंग दे रही है वो प्रॉपर सोलर से चार्ज है। ओके। तो कोई मैं अलग से इलेक्ट्रिसिटी नहीं यूज़ कर रहा हूँ। ओके। सो अगेन दिस इज एन एनवायरनमेंट फ्रेंडली स्टेप ऑल्सो जी, कि मैं अलग से बिजली नहीं ले रहा हूँ, मैं आपकी मेंटेनेंस में उसको पुश नहीं कर रहा हूँ। करने को मैं कर सकता हूँ बट मैंने उसको यूटिलाइज किया एक बेटर वे में। अब आप देखोगे मैंने कोई भी चीज़ कवर अप नहीं करी हुई है पेंट से, मैंने जैसी कंस्ट्रक्शन करी है मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मेरे पिलर की फिनिश देखो आप फ्लोरिंग देखिए। ये आपका पिलर ही है सीधा, इसमें आपने पेंट क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने इसको बनाई इतनी अच्छे से रखा है कि मैंने पेंट करना क्यों है। और मैंने इसको जस्ट टू मेक इट मोर बेटर, मैंने जितने भी कॉलम्स है जहां आपकी गाड़ी लगती है वहां पे मैंने आयरन क्लैडिंग करी हुई है ताकि इस कॉलम को कोई डैमेज ना हो। ये अगेन एडेड कॉस्ट है, मैंने एक बार ही बना दिया, मेरे को क्या मतलब, बट मैं तब भी लगा रहा हूँ क्योंकि मेरे को ये प्रोजेक्ट अच्छा ही रखना है। इसलिए कोई तो पिलर होगा जिसमें आपने नहीं लगाया होगा। आप देखिए आपके सामने मुझे ऑलमोस्ट सब में ही दिख रहा है। ये सब में है। और आप किसी भी टावर की अगर आप लॉबी देखेंगे इवन बेसमेंट में कितनी बेटर तरीके से मैंने बना रखी है कि आप इसमें घुस भी तब सकते हैं जब आपकी फिंगर इम्प्रिंट रजिस्टर्ड है, वरना उसके अलावा आप बिल्कुल भी नहीं जा पाएंगे। अब खुलेगा। अच्छा, ये आपका लॉबी है करेक्ट वाला? ये मेरी बेसमेंट में लॉबी है। तो इट इज अगेन सेफ्टी कंसर्न के हिसाब से मैंने ये भी चीज अडेयर करी हुई है कि कोई बेसमेंट से रैंडमली कहीं पे भी ना चले जाए। और किसी को अगर बैग वैग ले जाना है तो इसके लिए ये बाय डिफॉल्ट है या किसी ने ऐसे छोड़ दिया? बाय डिफॉल्ट है। बाय डिफॉल्ट ये है। बाय डिफॉल्ट। ओके। एंड फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट्स भी लगे हुए हैं सारे। करेक्ट।
एंड ये क्या डिसेबल्ड फ्रेंडली है, क्योंकि ये मैं रैंप देख रहा हूँ। Correct. तो आपका क्या ये पूरा प्रोजेक्ट डिसेबल्ड फ्रेंडली है? मैं सारी चीज़ें देख के सोच के तब हम चीज़ें बनाते हैं। तो मेरा जो रैंप है, जो मेरे एक्सेस है क्लब हाउस की, नहीं तो आप जनरली देखते हो क्लब हाउस में लिफ्ट्स नहीं होती हैं, जी। बट मेरा अगर फर्स्ट फ्लोर है तो मैंने लिफ्ट दे रखी है जो आपको बेसमेंट से ग्राउंड से फर्स्ट, ताकि अगर कोई ओल्ड एज है वो ऊपर नहीं जा सकते बट उनने मूवी थिएटर में जाना है, राइट। उनने टीटी या बिलियर्ड्स खेलना है, तो ये नहीं है कि वो सिर्फ स्टेप्स की वजह से रुक जाए। तो लिफ्ट आपकी ऊपर तक जाती है एंड दिस इज एप्लीकेबल ऑल अक्रॉस माय प्रोजेक्ट्स। ऑल राइट। तो ऑलमोस्ट हमने आपका बेसमेंट तो पूरा देख लिया है, अब हम आपके क्लब हाउस चले और लर्निंग सेंटर चले। चलिए जी। ओके। तो आप जैसे देख रहे हो, अब हम लिफ्ट में आए हैं। अगर आप देखोगे मेरे जो जितने भी बटन्स हैं लिफ्ट को एक्सेस करने के लिए, वो मैंने एक बड़ी हाइट पे दिए हैं ताकि बच्चे भी यूज कर सकें, कोई इशू ना है। बच्चे आ गए और वो कुछ मांग रहे हैं। इनके फिंगरप्रिंट्स क्यों नहीं काम कर रहे हैं? ये तो यहीं के रेसिडेंट है। क्योंकि पेरेंट्स ने नहीं करवाया हूँ। अच्छा। सो अगर एक फैमिली मेंबर है वो यहाँ रह रहे हैं तो सबके नहीं होते हैं, जितने वो करवाते हैं पेरेंट्स उनके ही होंगे। करेक्ट। ऑल राइट। बट चाहे तो बच्चों को भी ऐड बिल्कुल, लोगों ने जनरली जितने भी मेरे रेजिडेंट्स हैं सबने ऐड किया हुआ है। Okay. ऐसे भी हो सकता है कि किसी के गेस्ट हो, हाँ, हो या सकता है रिश्तेदार नेबर्स हो, कहीं बगल वाले से आए। जैसे हम लिफ्ट से बाहर जा रहे हैं, हमारी ग्राउंड लॉबी आ रही है। अगर आप देख रहे हो, टू मेक इट मोर प्रीमियम, इट इज ऑल गिवन अ वुडन क्लैडिंग। ओके। ये प्रीमियमनेस भी बढ़ा देता है, आपकी स्क्रैच कम हो जाते हैं आपके, जी। तो बढ़िया लगती है आपकी चीज। ऑल राइट। एंड ये स्ट्रेचर साइज लिफ्ट है। प्रॉपर, ये सो प्रॉपर। हर अपार्टमेंट में यानी हर टावर में कितने लिफ्ट? 2 लिफ्ट्स हैं आपकी। ओके। एक आपकी सर्विस लिफ्ट होगी All और right. आपकी एक पैसेंजर लिफ्ट होगी। सो ये जिसमें हम हैं ये स्ट्रेचर साइज लिफ्ट है, ये सर्विस लिफ्ट है। ये सर्विस लिफ्ट। ओके। जो पैसेंजर लिफ्ट है वो कितनी बड़ी है? उसमें आप लगभग 10 रेजिडेंट एक टाइम पे 10 रेसिडेंट एक टाइम पे आ सकते हैं। ऑल राइट। और ये लिफ्ट किसकी है? जॉनसन। ऑल राइट। एंड ये लिफ्ट का सर्टिफिकेट। करेक्ट। ओके। ये आपका लॉबी एरिया। लॉबी। अब आप जैसे पूछ रहे थे डिसेबल फ्रेंडली, अब देखोगे मेरा रैंप ऐसे भी है और मेरे पास स्टेयर के सीढ़ी भी है। जी। बारिश बिल्कुल रुक चुकी है। आई थिंक 1 घंटे पहले तक बारिश हो रही थी और अब बिल्कुल ड्राई हो चुका है यहाँ पे। ये आपके फेज 1 के टावर्स हैं। करेक्ट। इनको बने हुए जब आपने पोजीशन दिया था फर्स्ट, तो अब कितना टाइम हो मेरे चुका को है? डिलीवरी दिए हुए, पोजीशन दिए हुए 4 साल हो चुके हैं। 4 साल। करेक्ट। मैं जूम करके देखता हूँ कि कुछ टूटा फूटा मुझे दिख रहा है या नहीं। पहले इस टावर को ही देखता हूँ। ये टावर नंबर कौन सा है? 1। टावर नंबर 1। मुझे तो कहीं टूटा फूटा नहीं दिख रहा है, कोई सीपेज सा भी नहीं दिख रहा है मुझे कहीं। मैं आपको इसका और बेटर व्यू उस साइड से करवाऊंगा जहाँ पे आपको बिल्कुल टावर के पास नहीं, आप सारे टावर एक साथ देख सकते हैं। अच्छा। जस्ट टू प्रूव दिस पॉइंट। ओके। अब आप जैसे देख रहे हो, मैं गैस कनेक्शन की बात कर रहे थे जी। ये मेरा गैस बैंक बना हुआ है, ये वाला। करेक्ट। ओके। एंड ये आपका क्रिकेट पिच, 2 क्रिकेट दो पिच है क्रिकेट नेट प्रैक्टिस। अगर आप देखोगे मैंने अलग से एक बाइसाइकिल पार्किंग जोन बना रखा है। सारे बच्चों का साइकिल यही है। करेक्ट। वाह, कितने सारे बच्चे हैं, कितने सारे बच्चे हैं यहाँ पे। अब जो हम लर्निंग हब की बात कर रहे थे जी, वो हमारे सामने आ गया। हम थोड़ा सा राइट होके जाएंगे ताकि वी कैन सी द होल स्ट्रक्चर एट वंस। ऑल राइट। ये पूरा जो आगे मुझे पेड़ दिख रहे हैं जहाँ से मैंने एंटर किया था, ये पूरा वही एरिया, ग्रीन एरिया। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ये सेंट्रल ग्रीन आ गया जिसमें हम बात कर रहे थे। जैसे मॉडल में देखा 2 टेनिस कोर्ट बिल्कुल एक एंड पे है, एक एंड पे आपका लर्निंग हब हो जाता है जी। ओके, ये आपका स्केटिंग रिंग। ये स्केटिंग रिंग। हेलो। ओके।
तो आप देखोगे जनरली बहुत छोटी सी राउंड स्केटिंग रिंग दे देते हैं। जी, ये तो बहुत प्रॉपर अगर बढ़िया आप देखोगे, मैं यहाँ आके दिखाता हूँ। और जो मैं आपको वुडन प्लैंक्स बता रहा था, जस्ट टू कीप इट मोर सेफ। जी, ये आपने वुडन प्लैंक्स लगा के रखे हैं। करेक्ट। ओके, बहुत सारे बच्चे एंड आई थिंक बहुत इंजॉय भी कर रहे हैं वो। अब ये मेरा लर्निंग हब है, जो मैं आपको बता रहा था कि जंतर मंतर And से ये डिजाइन chess लिया board, हुआ। correct। करेक्ट। ये चेस बोर्ड आ गया, आपका स्केटिंग रिंग आ गया। जी। ये पूरा मेरा एक लर्निंग हब हो गया। राइट। अब हम इसमें और ये जाके जंतर थोड़ा मंतर जैसा जो करेक्ट इंस्पायर्ड। करेक्ट। आप इसको ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिखाने के लिए, ऊपर भी आप जा सकते हैं। अच्छा, ऊपर भी जा सकते हैं। ऊपर चल के वहाँ नीचे देखें। बिल्कुल। एक बार मैं नीचे से भी दिखा देता हूँ। ये किड्स प्ले एरिया, इसमें जो मैट है ये कौन सा मैट लगा है? ये सारा आपका सॉफ्ट पैडेड है, टू प्रिवेंट एनी इंजरीज। जी। और ये जो ग्रीन एरिया मैं देख रहा हूँ वहाँ पे एम्पी थिएटर है, राइट? करेक्ट। ये पूरा स्पेस कितने एकड़ का है? ये आपका ऑलमोस्ट 0.8 एकर्स का आ जाता है। 0.8 एकर्स का। विच इज ऑलमोस्ट 1। ये पूरा सेंट्रल ग्रीन्स हो गया। जी। उस साइड में हमें एम्फी थिएटर दिख रहा है। अब जस्ट टू गिव इट अ मोर कंटेम्प्रेरी लुक, आप देखोगे मैंने सैंडस्टोन का यूज किया हुआ है। तो ये आर्किटेक्चर में बिल्कुल अलग सा एक क्या कहते हैं, आपको टच और टेस्ट ऐड करता है। जी। जस्ट टू कॉम्प्लीमेंट दैट, मैंने बीच में अगर आप देखेंगे पूरा एक फाउंटेन एरिया दे रखा है, राइट। जो थोड़ा सा भी शाम को यूजेबल भी हो जाएगा। ऑल राइट। और यहाँ से अगर मैं देखूँ फसाड, यहाँ से आप देखिए फसाड, और आप और पीछे आ जाइए ताकि आपको पीछे आ पूरा जाओ। का पूरा दिख जाए। जी। एंड बच्चे स्केटिंग भी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो आपका जॉगिंग ट्रैक आपने जो भी बनाया, वॉकिंग ट्रैक जो बनाया है, वो भी बिल्कुल एक अलाइनमेंट Level, में, लेवल पे है। और ये आपने बैठने के लिए बना दिया है। करेक्ट। चार साल पुरानी बिल्डिंग है ये, राइट? करेक्ट। कहीं कोई सीपेज का नामो कोई निशान? पेंट नहीं हो रखा है, जो करके मैंने पोजेशन दिया था, ये वही वैसे का वैसा है। ये पेंट 4 साल पहले हुआ था। करेक्ट। नथिंग इज एडेड। इसको दोबारा कब पेंट करने वाले हैं आप? अभी तो अगले और 4-5 साल मेरे को लगता नहीं है जरूरत पड़ेगी, जिस हिसाब Okay. से हमने कर रखा है। ऑल राइट। एंड ये बच्चों के लिए कैटरपिलर वॉक। आप मुझे वेजिटेबल गार्डन के बारे में बताए थे, वो कहाँ पे है? आ जी। अगर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में जो लर्निंग हब है, उसमें जो जो एक्टिविटीज चल रही हैं, अब विद टाइम जैसे जैसे आप जैसे बच्चे थोड़ा पेंटिंग सीख रहे हैं, कुछ ड्राइंग और पेंटिंग। करेक्ट। ये हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट रूम था, ये हमारा थिएटर और म्यूजिक रूम हो गया है। ओके। ठीक है। ये आपका वर्कशॉप हो गई है, जहाँ पे ये मैं हम आपको अंदर बोल से रहा भी देखेंगे, अभी तो Correct. बाहर से रिफ्लेक्शन दिख रहा है। करेक्ट। अगर हम बात करेंगे जो वेजिटेबल और फ्लावरिंग गार्डन है, अगर आप देखोगे मेरे सामने ये चीज़ है। ओके। तो हर बच्चे का नाम, सो इसमें नाम लिखा है सारे बच्चे का। यूनिट नंबर, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही टाइप की वेजिटेबल है या सिर्फ वेजिटेबल ही है, फ्लावर्स नहीं है, सब जी। चीज़ का मिक्स है। अगर आप देखोगे आगे जाके तो आपको रोज ब्लूम करते हुए, आपको टमाटर, सबने अलग अलग लिखा है। ब्रिंजल। बनाया है, हाँ। ठीक है जी, ये आपकी लेडी फिंगर हो गई है, और सबके नाम और यूनिट नंबर लिखी हुई है। एंड जहाँ पे ब्लैंक है, विच मीन्स कि यहाँ पे कोई और Now, अपना यूज कर अब सकता है इसको। नेक्स्ट बैच की बारी है। अच्छा, वेरी गुड। फ्लावर्स भी आए हुए हैं। करेक्ट। आप देखोगे वो टमाटोज हो गए। अरे वाह, वेरी नाइस। इसके साथ साथ मैंने एक ये पेट रिलीविंग पॉइंट भी दे रखा है। सो पेट पार्क है ये। करेक्ट। ओके। आइए। और आपने इसको चारों तरफ से बंद रखा है कि यहाँ पे कोई पेट खोलना भी चाहे तो दे कैन ओपन द पेट। सबसे बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी यही है किसी भी पेट पेरेंट के लिए कि भैया वो आराम से छोड़ दें जी। और वो घूमता रहे। राइट। तो वो चीज़ आपको प्रोवाइडेड है यहाँ पे, आपने आराम से किया, उसके बाद हम साफ कर देंगे।
ओके एंड मैं रॉक क्लाइंबिंग वाला वॉल भी देख रहा हूँ ये यहाँ आपके पे। सामने आ गया। आप देखोगे प्रॉपर सैंड के ऊपर बना रखी है। जी मैंने हाइट भी लिमिट कर रखी है। राइट आपने यूज किया, अब वापस आ जाओ नीचे। राइट So this was just the outside activities that we have seen. अब हम लर्निंग हब के अंदर चलते हैं। जी अब अगर आप देखोगे ये मेरा पूरा स्ट्रक्चर है, सपोर्टेड विद वॉशरूम्स। आप देखोगे कवर्ड है, ताकि जैसे अभी बारिश हुई है उसके बावजूद भी एक्सेस है, कनेक्टेड है। राइट एम्पल नंबर ऑफ सिटिंग स्पेस। नाउ दिस इज माय वर्कशॉप। ओके और ये सारे जो पेंटिंग्स लगे वो बच्चे ये ऑल बाय किड्स, डिफरेंट इनिशिएटिव्स। ऑल राइट आप जिन मैम को बात करते हुए भी देख रहे हैं, शी इज द ट्रेन कोऑर्डिनेटर हु इज लुकिंग आफ्टर एंड ट्रेकिंग इनपुट्स एंड गिविंग इनपुट्स। ओके अब आप ये देख रहे हैं, आपके सामने एक और एक्टिविटी चल रही है, जी डांस एंड म्यूजिक रूम है ये। डांस एंड म्यूजिक रूम। मैंने यहाँ पे भी बैठने की स्पेस दी हुई है। राइट कि अगर पेरेंट्स को बैठ के यहाँ से Correct. अंदर की तरफ देखना हो तो दे कैन Correct. सिट एंड वॉच। ये आपका आर्ट एंड क्राफ्ट रूम हो गया। ओह कितने क्यूट से बच्चे। वेरी नाइस। और जैसे आप देख रहे हैं, ये मेरी पूरी लाइब्रेरी हो जाती है। इफ यू कैन सी, दिस इज अ ह्यूज स्पेस। तो इस एंड से यहाँ से लेकर वहां तक ये पूरी लाइब्रेरी है। करेक्ट, पूरी लाइब्रेरी। अगर आप देखोगे, मैंने इसको फ्री फ्लो स्ट्रक्चर में बनाया हुआ है कि ये नहीं है कि आप किसी क्लासरूम में आ रहे हो, आपको टेबल पे ही बैठ के किताबें पढ़नी है। जी मैंने कुशन, सॉफ्ट पैडिंग, मैंने ऊपर बैठने के लिए, यानी आपने जैसे किताब पढ़नी है आप वैसे पढ़िए, आपने कैसी किताब पढ़नी है आप वैसे पढ़िए। यहाँ पे सेल्फ हेल्प, नेचर से रिलेटेड, फोटोग्राफिक बुक्स, सारी चीजें आपको मिलेंगी। जैसे मैं आपको बता रहा था, एज अप्रोप्रिएट बुक्स। राइट फिर यहाँ पे मेरे लर्निंग हब में एक और कंसेप्ट आ जाता है, दैट वी प्रमोट आवर रेजिडेंट मॉम्स टू पार्टिसिपेट इन डिफरेंट एक्टिविटीज वेयर दे टेक इनिशिएटिव, ओके एंड वी कॉल इट एज सुपर मॉम्स प्रोग्राम। सो वो अपनी तरफ से विच एवर फील्ड दे थिंक दे आर बेस्ट इन, दे कम एंड हेल्प किड्स टू लर्न डिफरेंट एक्टिविटीज एंड स्किल। अब आइए, जस्ट टू गिव यू अ बेटर व्यू, हम एक बारी ऊपर भी चलेंगे। आ जाइए। तो मैं आपको सोना में दिल्ली के जंतर मंतर में लेके जा रहा हूँ, विच इज अगेन अ यूएसपी। यहाँ वाले जंतर मंतर में प्रोटेस्ट तो नहीं होता है ना? यहाँ पे बच्चे कर सकते हैं बिल्कुल अपनी यूनियन बना के। अच्छा यहाँ पे भी स्पेस है खेलने के लिए Proper. उनके। सो ये प्रॉब्ली स्टेज जैसा हो गया। स्टेज जैसा हो गया बिल्कुल। आप देख रहे हो पूरी एम्पल लाइटिंग है। जी टू गिव इट अ गुड ब्राइट फिनिश, आई हैव पेंटेड इट पिंक। राइट काफी बड़ा है ये। काफी बड़ा एरिया। दूर से लग रहा था कि यहाँ छोटा है, बट सामने आके देखा तो यूजेबल एरिया है पूरा। जैसे ये है 4500 स्क्वायर फीट का आपका लर्निंग हब है। जी एंड देन अगेन हम स्केटिंग रिंग के पास आ गए। ये नीचे जो ये पूरा बड़ा सा आप देख रहे हैं, ये स्केटिंग रिंग है यहाँ पे। और ये सामने आप देखिए, ये पूरा इनका ग्रीन एरिया। और ये आपके फर्स्ट 5 टावर्स हैं जिसको Correct. फेज 1 में आपने लॉन्च फेज किया। 1 सो ये फेज 1 हो गया। फेज 2 क्लब हाउस के पीछे। क्लब हाउस के बिल्कुल पीछे ही है। हमारे लिए यहाँ पे राइट हैंड साइड में होगा, और उसके साथ एडजेसेंट हो गया हमारा फेज 3। ऑल राइट। मैम हेलो, मैं इस प्रोजेक्ट का ना एक रिव्यू बना रहा हूँ। तो आप यहाँ के रेसिडेंट है, तो मुझे आपका फीडबैक चाहिए कि कैसा है यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन के इश्यूज़ हैं या नहीं है, या कैसा है कंस्ट्रक्शन, सीपेज आता है या नहीं आता है, ग्रीन एरिया जो मेंटेन है बच्चों के लिए कैसा है, ये सब मुझे आपका फीडबैक चाहिए। बच्चों के लिए अच्छा है, सारे फैसिलिटीज़ हैं। It's very nice. ये कि कोच यहीं पे आते हैं, तो आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता। अच्छा और ऑलमोस्ट सारी गेम्स हैं, इंडोर आउटडोर सब कुछ है। ओके। आप अगर यहाँ से कहीं बाहर से आते हैं यहाँ पे, या यहाँ से बाहर जाते हैं, तो आप सिक्योर फील करते हैं? मतलब सिक्योर्ड है अगर आप यहाँ रह रहे हैं तो? 100% मतलब मैं जैसे आई लिव ऑन ग्राउंड फ्लोर, तो मेरे हस्बैंड कई बार नहीं हफ्ते 10 दिन के लिए बाहर भी होते हैं, सो आई नेवर फेल्ट इनसिक्योर। ओके इवन बेटा भी मेरा ही इज प्लेइंग अराउंड, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ही इज नॉट सेफ। एंड यहाँ पे आपको डेली नीड्स के कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, तो वो सब मिल जाती हैं इजीली? थोड़ा सा इशू है, जस्ट
local convenience I would say, otherwise nothing related to बाकी तो ऑनलाइन आजकल सब डिलीवर हो जाता है, तो I don't तो ऑनलाइन अगर आप ऑर्डर करते हैं तो कितना टाइम लगता है डिलीवर for होने में? me जैसे रात को 12 बजे से पहले हाँ, करें तो मेरे 4 पास साढ़े 4 आ जाता है मेरे पास। अच्छा, मेरे पास बाकी बहुत easy है, बाकी even Amazon, even those मेरे लिए तो वो बिग बास्केट also और यहाँ पे इंटरनेट ब्रॉडबैंड कनेक्शन ये सब it's working well. इट्स वर्किंग फाइन। और जैसे आज मैंने देखा यहाँ बहुत बारिश हुई है, मैं बेसमेंट में गया तो पानी वानी बिल्कुल भी नहीं था, इवन यहाँ पे भी सूखा हुआ है पूरा। घर के अंदर कोई सीपेज वीपेज के इश्यूज हैं? वैसा कुछ नहीं। आप लोग कितने टाइम से यहाँ रह रहे हैं? हमें हो गए 2+ ईयर्स हो गए। ओके, 2.5 आपका कोई फीडबैक मैम? फीडबैक मतलब कि सेंट्रिक है तो उसके लिए काफी अच्छा है, जी काफी अच्छा लगता है कि जैसे कोच यहीं पे आते हैं। हाँ, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे कहीं बच्चे हैं। बाहर नहीं जाना है कोच को ढूंढने के यहाँ लिए, तो पे इससे जैसे बच्चों को भी वो मिलता है कि हाँ भाई आ रहे हैं, चलो हम डाल देते हैं। जी बच्चों को इंटरेस्ट आता है तो अच्छी बात है। जैसे बच्चे 1.5-2 साल के होते हैं, पेरेंट्स ने स्टार्ट कमिंग टू आशियाना। अच्छा, वेरी गुड। मतलब एवरी 6 मंथ्स आपको नया लॉट मिलेगा। ऐसा कुछ लगता है कि और भी कुछ होना चाहिए बच्चों के लिए, या जितना है वो काफ़ी है? बहुत ज़्यादा है बच्चों के लिए, आई थिंक। बहुत ज़्यादा है। हाँ, अभी बिगनिंग में जो उनको चाहिए दैट इज अवेलेबल। ओके जी, कुछ और ऐड करना है मैम? No, I think सारा कुछ कवर अप हो ही गया। It's a kid centric, नाम से ही समझ आ जाता जी। है, so yeah, everything is available. ऑल राइट, ठीक है, थैंक यू मैम। Thank you. थैंक यू। अर्जुन जी, आपका ग्रीन एरिया तो मैंने देख लिया, सारी एम्यूनिटीज़ भी देख ली, और देखते देखते शाम हो गया था। रेसिडेंट्स के फीडबैक भी ले लिए कि कैसा है प्रोजेक्ट, कैसा लग रहा है उनको यहाँ पे रह के। क्लब हाउस बच गया था, तो अब दिन का समय मैं पूरा क्लब हाउस भी देखना चाहूँगा। बिल्कुल, आइए। अगर हम क्लब हाउस की बात करें जी, ये क्लब हाउस 17,000 स्क्वायर फीट है ऑल एंड इट इज़ सेपरेटेड ऑन 2 फ्लोर्स, ग्राउंड एंड फर्स्ट। तो हम पहले ग्राउंड कवर करते हैं और फिर हम फर्स्ट के बारे में देखते हुए फिर वील हैव अ लुक एट दी फेज़ 3 की कंस्ट्रक्शन। तो जो क्लब हाउस है 17,000 स्क्वायर फीट का, ये फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 को मिला के 17,000 स्क्वायर फीट का ही ये क्लब हाउस, और एक्सपैंड नहीं कर रहे हैं? नहीं, इतना ही है। नहीं। ऑल राइट, और इसमें सारी एम्यूनिटीज़ आज के डेट में? सारी एमिनिटीज़ आज के दिन फंक्शनल है, क्योंकि मैंने फेज़ 1 ऑपरेशन करना था तो मैंने क्लब हाउस सबसे पहले बना के दिए। तो जो हमने ग्रीनरी कवर करी है वो तो फेज़ 1 के साथ थी जी, प्लस हमने क्लब हाउस कर दिया ताकि फेज़ 1 को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, सारी यूटिलिटीज़ यूज़ कर सके जी। फिर सेकंड और थर्ड के साथ अपना ग्रीन एरिया तो और ऐड होगा ही होगा, और यूटिलिटी के साथ, और क्लब हाउस तो है हमारे पास। जी ठीक है, कहाँ से शुरू करें? आइए, सबसे पहले एक अट्रैक्शन देखते हैं हम। आइए, ये हमारा ओलंपिक साइज बैडमिंटन कोर्ट है, जो which is a इंडोर proper बैडमिंटन कोर्ट की आप बात कर रहे थे, वो प्रॉपर ओलंपिक साइज। ऑल राइट। अगर आप देख रहे हैं पूरी अकूस्टिक पैनलिंग कर रखी है ताकि जो वॉइस है वो एको ना करे। अच्छा, तो पूरा छोटे छोटे रीजन सोच के चीज़ें बना रखी हैं। ऑल राइट। पूरी वेल लिट है, कोई डायरेक्ट लाइट नहीं है। फुल साइज बैडमिंटन कोर्ट, फुल साइज अगर आप देखोगे बाउंड्री से आप डिफरेंस देखिए। इसमें ये क्या है? सिंथेटिक कोट। ओके, बच्चे गिरेंगे तो चोट नहीं लगेगा? बिल्कुल भी नहीं, हाँ, रबराइज्ड है ये पूरा। और आप देखोगे सिर्फ बच्चे नहीं, यहाँ पे इस खासकर बैडमिंटन में बड़े भी बहुत आते हैं। अच्छा। क्योंकि ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। अभी तो खैर दोपहर है तो मुझे बच्चे ही दिख रहे हैं, मैं भी शाम को अगर आऊँ तो। ये तो अभी कुछ नहीं है, जैसे उस दिन आपने शाम को भीड़ देखी थी जी, यहाँ पे उससे ज़्यादा भीड़ हो जाती है, क्योंकि आप देखोगे लोग 5 करोड़ 6 करोड़ के भी अपार्टमेंट बना रहे हैं, बट ओलंपिक साइज बैडमिंटन कोर्ट इंडोर नहीं है। बिल्कुल सही बोला। आउटडोर कई लोग- जरूर है। मैंने कई प्रोजेक्ट्स ऐसे देखे हैं कि बैडमिंटन कोर्ट के नाम पे उन्होंने आउटडोर दे दिया। आउटडोर में तो बैडमिंटन कोर्ट का मतलब ही नहीं हुआ है। और अगर काफ़ी ज़्यादा लोग, जैसे मैंने उस दिन देखा था कि सारे लोग एम्यूनिटीज़ यूज़ कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, तो विच मीन्स दे आर इंजॉइंग दी एम्यूनिटीज़ यहाँ पे। करेक्ट। ऑल राइट। तो ये एक तो बैडमिंटन कोर्ट हो गया ये पूरा, और क्या है? और फिर हम पार्टी हॉल की तरफ चलते हैं। अब जैसे क्या है, मैं उस दिन आपको कवर करना भूल गए हम कि जो किड सेंट्रिक कंसेप्ट है हमारा जी। तो अगर आप देखोगे मेरे जितने भी किड सेंट्रिक होम्स हैं उनकी टैगलाइन है कि बेहतर परवरिश का पता। ओके। तो जो हमारा कंसेप्ट है वो इसी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है कि इवन इफ योर किड इज नॉट एंथुजियास्टिक इनफ, जी, वी स्टिल इम्पार्ट सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स जो मिसिंग थे। ऑल राइट। जो एक लीडरशिप होगी या फिर इंक्लूजन हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड रहती हैं। ऑल राइट। अगर हम अभी बात करें तो ये हमारा पार्टी हॉल हो गया। इट हैज़ कैपेसिटी ऑफ 80-85 पीपल प्लस। ऑल राइट। विद अटैच्ड पेंट्री कि आपने अगर So, कुछ वहाँ भी पे किया attached pantry है। करेक्ट।
आप वहाँ से सर्विंग करवा के यहाँ पे कर सकते हैं। आई हैव गिवन एक्सेस टू द स्विमिंग पूल आल्सो डायरेक्टली फ्रॉम हियर। तो कोई अगर ये बैंक्वेट हॉल बुक करना चाहता है या पार्टी हॉल बुक करना चाहता है और वो चाहता है एक्सेस भी लेना और उसको भी कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए अपने गेस्ट के लिए यूज करना चाहता है, कर सकते हैं। दैट्स पॉसिबल, दैट इज पॉसिबल, दैट इज व्हाई वी हैव गिवन द एक्सेस। प्लस इसके साथ अगर आप देखोगे मैंने किड्स रूम की भी एक्सेस दे रखी है, क्योंकि फंक्शंस में बच्चे तो होंगे। करेक्ट, मैंने बाहर से देखा था किड्स रूम, यहाँ पे आपने अंदर से भी एक्सेस दिया। करेक्ट, तो क्या है बच्चों के लिए बिल्कुल एक अलग से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो गया। तो पेरेंट्स अपना यहाँ पे पार्टी क्लोज है, वहां से कवर कर लेंगे। मैं दिखा देता हूँ बच्चों को, ये देखिए। ऑलराइट, ठीक है। एंड ये पूल का एरिया, ये पूल है जी। ये स्विमिंग पूल का साइज क्या है आपका? 40 बाय 20, 40 फीट बाई 20 फीट। करेक्ट। सो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो आपने पूल के साथ भी सिटिंग एरिया वहाँ पे दिया हुआ है, करेक्ट, राइट? आपने लिखा है नो डाइविंग और वो ग्रीन एरिया भी दिया हुआ है आपने, वो भी करेक्ट। प्लस मैंने गजीबोज भी दे रखे हैं, Gazebos भी आप दिया हुआ देखोगे है। मैंने उन पे वाइन चढ़ा रखी हैं। जैसे जैसे कवर हो जाएगा तो इट विल लुक और मच नाइसर। जो आपने प्लांटर्स उसमें चढ़ाए हैं वो आपने अब क्यों चढ़ाए? पहले कर लेना चाहिए था ये काम तो। बिल्कुल कर लेना चाहिए था, बट ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं क्योंकि साथ में थोड़ी कंस्ट्रक्शन भी चल रही है जी, तो इम्पैक्ट रहता है। बट अगर आप देखोगे अब आपकी चीज़ें बेटर होती जा रही है। राइट। एंड यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे जो अपार्टमेंट्स आपके बन रहे हैं, ये वाला जो अपार्टमेंट मुझे दिख रहा है बिल्कुल सामने, इधर हम जब बाहर चलते हैं तब वो डिस्कस करते हैं, ठीक है? ठीक है। वहाँ से ज़्यादा बेटर दिखेगा क्योंकि उनका व्यू, उनको पूल का व्यू दिख रहा है वहाँ से पूरा पूरा। और ये आपका बीच का सेंट्रल ग्रीन होगा। पूरा सेंट्रल ग्रीन जो हमने बोला था कि 2 एकर्स का सेंट्रल ग्रीन एरिया है, वो फेज 2 और फेज 3 दोनों के बीच में। राइट। सो इट इज कनेक्टेड टू योर होल क्लब हाउस। सो दिस इज पूरा आपका एंड टू एंड लेंथ तक पूरा ग्रीन एरिया रहेगा। करेक्ट। जब मैंने आपके मेन गेट से एंट्री किया था तो मुझे इतना बड़ा आपने प्रोजेक्ट बनाया, वो गेट जब मैंने देखा तो मुझे गेट वो बड़ा लैविश जैसा नहीं दिखा, बहुत बेसिक सिंपल आपने एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट दे दिया है, ऐसा दिखा। ऐसा क्यों? आशियाना का अगर हम थॉट प्रोसेस देखें तो उनका बिलीफ है कि हमने जो चीज़ देनी है वो यूजेबल देनी है, प्रैक्टिकल देनी है और लॉन्गर लास्टिंग देनी है। तो वी डोंट गो फॉर एनीथिंग विच इज़ फ्लैम्बॉयंट। ओके। तो वी आर नॉट लुकिंग फॉर एनीथिंग फ्लैम्बॉयंट, वी वांट टू गिव इट अ प्रैक्टिकल थिंग। यानी आप कोई होटल में तो एंट्री कर नहीं रहे। नहीं, बट गेट के पास भी हॉर्टिकल्चर का काम अच्छा होना चाहिए था, लाइट्स। वो अभी इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आपने देखा होगा आज के दिन एग्जिट और एंट्री एक ही गेट से है। वो हमने इसलिए कर रखा है क्योंकि जो मेरा दूसरा गेट है वो फेज 2 और 3 की कंस्ट्रक्शन के लिए यूज हो रहा है। सो ड्यू टू अच्छा, जो हैवी व्हीकल की मूवमेंट है वो सेकंड गेट से वो करता है और वो सारा कोडन ऑफ किया हुआ है। ऑल राइट। ताकि कोई रेजिडेंट को कोई इशू ना हो, सेफ्टी का कंसर्न ना हो। तो अभी सिर्फ एक ही गेट खुला हुआ है, नहीं तो एग्जिट और एंट्री का दोनों अलग अलग है। ओके, ठीक है। सो हमने पार्टी हॉल देख लिया, हमने बैडमिंटन कोर्ट देख लिए। अब क्या दिखाने वाले हैं आप? आइए, ये जो हमने बैंक्वेट हॉल से कवर किया था किड्स रूम जी, ये अब फुल फ्लेजेडली बिल्कुल ऐसे है, सॉफ्ट पैडेड कर रखा है, पूरे इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं जी। आप देख रहे हैं मैं देख रहा हूँ बच्चों ने बहुत खेल खेल के इसको खेला है, मतलब यूज किया है इसको। इसके साथ साथ वी हैव गिवन यू अ सिटिंग प्लेस वेयर वी हैव पुट कैरम आल्सो। यू कैन ब्रिंग चेस एंड प्ले। पेरेंट्स कैन कीप एन आई ऑन देयर किड्स। एंड यहाँ से भी अगर मैं देखूँ तो पूल भी दिखता है। करेक्ट। सो आपका अगर बच्चा स्विमिंग कर रहा है, आप आराम से बैठ के यू वांट टू सिट एंड एंजॉय ऑल्सो, सिर्फ चौकीदारी नहीं करनी है, तो आपके लिए एक प्रॉपर एसी वाली जगह भी दे रखी है मैंने बैठने के लिए। राइट। एंड इस समय कोई भी लाइट्स ऑन नहीं है, ये नेचुरल लाइट है। ग्रेट। सो ये बोर्ड गेम रिंग्स है। बोर्ड गेम्स। ओके। एंड यहाँ पे भी मुझे एक वाटर बॉडी दिख रहा है। करेक्ट। दिस इज अ पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन। ओके। वॉशरूम दिखा मुझे, मैं एक बार जाके मेंस वाले में चेक कर लूँ कि साफ होता है या नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, साफ है, ठीक है, इट्स क्लीन। आप कहाँ चलने वाले हैं हम? अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ। मैं आपको दिखाऊंगा कि वी हैव अ लिफ्ट जो हमें फर्स्ट फ्लोर पे भी लेके जा सकती है। Okay. ठीक है, बट वील यूज द स्टेयरकेस टू गो ऑन टू द फर्स्ट फ्लोर। I am seeing a sports hall here also. This is connected to the badminton court. Okay.
अगर आप देखोगे मेरा कोई भी टावर की एंट्री हो, मेरा क्लब हाउस हो, सारी चीज़ें आर ऑल्सो डिसेबल फ्रेंडली. सो इफ देर इज एनी व्हील चेयर दैट इज रिक्वायर्ड, वी हैव प्रॉपर रैम्प फॉर इट इन एवरी टावर ऑल्सो. ओके. और प्लस अगर आप देखोगे 60 प्लस जिनको जोड़ों में दिक्कत हो जाती है, चलना फिरना दिक्कत है, तो क्या वो ग्राउंड पे सीमित रह जाते हैं अगर मैं लिफ्ट नहीं देता. जी. तो मैंने इसलिए लिफ्ट दे रखी है ताकि सो दैट इफ एनीबडी वांट्स टू कम ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑल्सो ही कैन कम. ओके. एक चीज़, एक और ऑब्जर्वेशन है मेरा, ये सीढ़ियाँ इतनी चौड़ी क्यों है? मतलब जो मैंने देखा है बिल्डर्स को, वो इसका आधे का आधा देते हैं. ये आपने इतनी चौड़ी सीढ़ी क्यों बनाई है? क्योंकि हमारे क्लब हाउस में इतनी लाइवलीनेस है कि लिफ्ट भी हमेशा यूज़ होती रहती है और स्टेयरकेस भी, तो मेरे को अच्छी ओपन स्पेस देनी पड़ती है. करेक्ट. ओके. फिर अगर आप देखोगे, नाउ दिस इज माय जिम. जी. अभी ये लॉक कर रखा है, मैं बाहर से दिखाया था. सॉफ्ट पैडेड है पूरा. जिम के अंदर अगर आप देखोगे देयर आर ओनली प्रोलाइन फिटनेस इक्विपमेंट्स. जब आप प्रोलाइन फिटनेस के बारे में भी चेक करते हो तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन जिम इंडस्ट्री, इनके इक्विपमेंट. ऑल राइट. इसके अलावा और कोई इक्विपमेंट नहीं रखते हम. ओके. एंड ये मैं टेबल टेनिस कोर्ट देख रहा हूँ यहाँ पे, खुला है. आपके ये 2 टेबल टेनिस के वो हो गए. आप देखोगे इसके चारों तरफ भी पूरी ओपन स्पेस है. एम्पल स्पेस है कि आराम से, यानी कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है. यू कैन प्ले एज अ प्रोफेशनल ऑल्सो एंड यू कैन प्ले एज एन एमेचर. राइट. एंड यहाँ से भी पूल दिखता है. करेक्ट. पूल के ठीक पीछे जो एक्सकेवेशन चल रहा है वो हमारा फेज 3 है. वो फेज 3 है, बिल्कुल एंड तक एल शेप में है. जैसे आप मेरा फेज 3 देखोगे, 5 टावर वो ऐसे एल में बने हुए हैं. तो ये एक पार्ट है और एक पार्ट ऐसे. ऑल राइट. और उसके बीच में ये सारा देख रहे हैं, ये पूरा ग्रीन एरिया आएगा मेरा. ऑल राइट. फेज 3 में अभी कौन सा स्टेज है? एक्सकेवेशन यहाँ पे हो रहा है. ये अगर आप देखोगे, ये मेरा सबसे लास्ट वाला टावर है. क्या नाम है इस टावर का? टावर नंबर 13. ऑल राइट. So we have kept it at excavation only because I have to use vehicle for movement. Okay. अगर आप 12 तक देखोगे, 12 तक मैंने यानी बेसमेंट का काम कर दिया है. आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द ग्राउंड फ्लोर. तो आप देखोगे मेजरली जो पहले वाले टावर है उनमें तो ग्राउंड फ्लोर आ चुका है. जी. जो मेरा ग्रीन एरिया उसमें भी अगर आप देखोगे मेरा ऊपर का टॉप फ्लोर डल चुका है ग्राउंड का. राइट. अब मैं इसमें सबसे लास्ट में शुरू करूंगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे को व्हीकल मूवमेंट करनी है. ऑल राइट. ठीक है. एंड इसके पीछे जो ये फ्लोर्स दिख रहे हैं, ये सारा सेंट्रल पार्क है. ऑल राइट. तो ये सेंट्रल पार्क है. यहाँ पे और हाई राइज तो कोई हाई राइज नहीं. अगर आप देखोगे सेंट्रल पार्क का हाई राइज एक वो आगे आ रहा है, एकदम white वाली जो टावर्स. building है. करेक्ट. जी. आप ये देखोगे जो व्हाइट वाले हैं वो खुद जनरली सारे के सारे आपके सेंट्रल पार्क के खुद के विलाज हैं. ऑल राइट. जो उससे पहले आपको विलाज दिख रहे हैं जो बना रहे हैं लोग खुद, वो कम से कम 500-600 गज के हैं. जी. काफ़ी बड़े साइज वाले. तो कोई भी आपका ऐसे नहीं कि छोटे प्लॉट के साइज के साथ आपकी बाउंड्री लग रही हो. ऐसे भी अनहिंडर्ड व्यू है यहाँ से. अनहिंडर्ड व्यू है. अगर आप देखोगे थोड़ा सा अगर हम ऊपर होते तो अरावली भी दिख रही है हमें. राइट. कैमरे में नहीं दिख रही है, कैमरे से नहीं दिखा पाऊंगा, बट नॉर्मली दिख रही है मुझे भी. ओके. सो ये हमने टीटी रूम भी देख लिया. देन हमने जिम कवर कर लिया. ये वॉल बहुत खूबसूरत है. एक बार ये वॉल दिखा देता हूँ मैं. ये देखिए. अगर आप देखोगे, जस्ट बिकॉज वी हैव अ किड सेंट्रिक थीम, सो वी टू मेक इट मोर लाइवली वी हैव गिवन कार्टून्स, कैरिकेचर ड्राइंग करते हुए, सो दैट इट मेक्स इट अट्रैक्टिव ऑल्सो फॉर किड्स. हाँ, बच्चे यहाँ से सीख के जाएंगे कि दीवार पे पेंट करना घर जाके. बिल्कुल. तो मैंने पेंट भी आपको ऐसे दे रखा है कि साफ हो जाएगा. दिक्कत नहीं आएगी. अब अगर आप देखोगे, वी एंटर आवर बिलियर्ड्स रूम. सो बिलियर्ड्स टेबल इज दिस साइड. आपका पूल का उस साइड हो गया. जी. अगेन मैं जो आपको एम्फोसाइज कर रहा हूँ, आप स्टिक लेके खड़े हुए हो, खेल रहे हो, दीवार में नहीं लग रही है. आप एक बार ये चीज़ जो आपने बोला प्रैक्टिकली करके दिखाइए मुझे. अगर आप देखो, हाँ, मैंने ये तो देखा है, दीवार से काफ़ी दूर है ये. अगर आप कोई भी यानी किसी भी एंगल में, चाहे आप इस एंगल में भी आके देख लीजिए, आप कोई यानी आपकी मूवमेंट हिंडर नहीं हो रही. अगर मैं बिल्कुल बीच में भी आ जाता हूँ तो आप देख लीजिए. तो मेरे पास क्या है, पूरी मूवमेंट करने की स्पेस है, सो आई कैन प्ले फ्रीली. ये नहीं है कि मेरे दिमाग में एक ऑब्स्ट्रक्शन है. पूल टेबल जहाँ पे रखा है वहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है. मैंने एडजस्ट करके किसी तरीके से खेलते हैं. मैंने खुद देखा हम ऐसे होते हुए. हाँ, आपकी वाली सोसाइटी में ऐसा है. करेक्ट. और अगर आप सामने देखोगे, जो हमने सेक्टर 63 की कनेक्टिविटी की बात करी थी, राइट, जो आपको सीधा गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे लेके जाती है, वो आज के दिन ये रोड है. ये जो मिट्टी वाला है, एक साइड आपका कवर हो गया, ब्लैक टॉप हो गया, दूसरा भी हो रहा है. तो ये आगे जाके यहाँ से सेक्टर 63 के 63 पे जाना है. और यहाँ से अगर
विच मीन्स कि अगर हम इस तरफ फेस कर रहे हैं और लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो सोना रोड सोना आपका, अगर आप देखोगे सामने आपको सोना वाला वो दिख भी रहा है, राइट, फ्लाईओवर्स दिख रहे हैं, वो ऐसे घूमते हुए सीधा यहाँ आ जाता है। राइट, इसी के ऊपर आपके सेंट्रल पार्क की भी कनेक्टिविटी आ जाती है। करेक्ट। सो आने वाले टाइम में जैसे मैं आपको बता रहा था, ये कनेक्टिविटी भी बहुत प्राइम बना देंगे इस प्रोजेक्ट को। जी, नाउ वील लुक एट वन मोर थिंग which is our media room, or you can call it as a theater, your own personal theater. मिनी थिएटर भी है इसमें। Correct. वेरी नाइस। So आप देख रहे हो बिल्कुल नीट एंड क्लीन। मैंने सिर्फ 25 सीटर बना रखे हैं, करने को मैं इसको 40 भी कर सकता हूँ जी। बट आई हैव टू गिव अ गुड प्रैक्टिकल। आई कैन सी कि बहुत स्पेस है बिल्कुल। यहाँ पे, अगर हम ऑलमोस्ट डबल कर सकते हो आप इसको। बट फिर वही है, वो क्लस्टरफोबिक हो जाएगा जी, तो मैंने उसको अच्छा आउटपुट देने के लिए, एफिशिएंसी बनाने के लिए आई हैव केप्ट इट टिल 25 सो दैट पीपल हु आर यूजिंग फील स्पेशल ऑल्सो, कि भैया हमारे कम लोगों के लिए स्क्रीनिंग हो रही है, आप कभी भी बुक करवाइए। अगर आपका कोई इवेंट है खुद का, जैसे मान लीजिए बच्चे की बर्थडे पार्टी की फोटोज दिखा रहे हो जी, या आपकी शादी की है, ये देखिए काफ़ी बड़ा है एंड ये आपने पोडियम भी दिया हुआ है स्पीच देने के लिए। करेक्ट, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो आपने ये चीज नोटिस जरूर करी होगी, मैंने सिर्फ दिखाने के लिए चीजें नहीं दे रखी, मैंने प्रॉपर अगर उसकी यूजेबिलिटी, प्रैक्टिकलिटी है तो वी आर गिविंग इट। ये सामने आपका मेंटेनेंस ये ऑफिस, हमारा मेंटेनेंस ऑफिस है, यू कैन विजिट एनी टाइम रिगार्डिंग आपकी मेंटेनेंस होगी है, यू फेसिंग सर्टन इश्यूज, दे आर अवेलेबल 24/7। अभी हमने सब कुछ पूरा क्लब हाउस देख लिया, पूरा क्लब हाउस हमने पूल वाला cover एरिया कर बाकी दिया है, जाकर देखना। आपने नीचे 2 वॉशरूम देखे थे जी, मैंने ऊपर भी 2 वॉशरूम दे रखे हैं। ओके, आपने बच्चों के लिए भी दिया हुआ है। करेक्ट, वाह, वेरी नाइस। इवन सिंक भी आपने नीचे करके दिया हुआ है बच्चे। करेक्ट। अगर आप देखोगे सिर्फ ये नहीं, मेरे यहाँ पे कोई शार्प एजेस नहीं है अगेन, तो मैंने आपके घर तक ही नहीं सिर्फ रखी हुई चीज़ें, जी, यहाँ पे आप देखोगे सारी राउंडेड एजेस हैं। करेक्ट, सो इट इज सेफ बिकॉज अगेन यहाँ पे भी आपका पानी यूज हो रहा है, फिसल सकते हो, तो जी, सिर्फ दिखाने के लिए आप देखोगे अगेन फ्लोर नीचे आ गया। तो जो हम घरों में चीज़ें प्रैक्टिकली आपको करके दिखा रहे हैं वो यहाँ पे भी हैं, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है। समझ गया, बहुत बढ़िया। अगर आप देखोगे स्विमिंग पूल से पहले आपके 2 चेंजिंग रूम्स आ गए और आपने वो रबर मैट भी लगाया हुआ है नीचे। करेक्ट, क्योंकि यहाँ वाटर तो होना ही होना है आपका, जी जी, सेफ्टी इंक्रीज करनी है। अगेन यू वुड सी द सेम थिंग। राइट, फिर मेरे लिए एक सिटिंग एरिया हो गया अलग से। ओके, सो दिस इज योर किड्स पूल, यू कैन यूज इट जी। एज अ स्प्लैशिंग पूल। अभी तो गर्मियाँ, बच्चे यूज़ कर रहे हैं इसको। बिल्कुल यूज़ कर रहे हैं। अभी आप देखो 5 साढ़े 5 बजे यू वुड हैव लॉट ऑफ किड्स एंड पेरेंट्स ब्रिंगिंग देयर। अच्छा, इसकी टाइमिंग्स है पर आप ये देखोगे हमारा मेन पूल बॉडी होगी। सो इट इज़ नॉट जस्ट रेक्टेंगुलर कि मैंने रेक्टेंगुलर करके स्विमिंग पूल पूरा कर दिया जी। अगर आप देखोगे तो मैंने आगे जाके इसका एरिया भी बढ़ा रखा है। राइट, उस तरफ भी चलते हैं और वहाँ से जो काम चल रहा है वो भी दिखाते हैं। आगे इवन आपका हॉर्टिकल्चर बहुत बढ़िया है यहाँ पे। ये आपका कौन सा फेज था सामने? ये मेरा फेज 2 है। ये कौन कौन से टावर्स हैं? 6, 7, 8। 6, 7, 8 और कौन कौन से हैं, मतलब कहाँ पे 6 है, कहाँ पे 7 है, कहाँ पे 8? 6 बीच में 7 और कोने वाला 8। ऑल राइट, और इनका क्या स्टेज चल रहा है आज की डेट पे? अगर आप देखोगे मैंने लगभग 14-15 महीने पहले आई हैड लॉन्च देम ओके, and I'm already at my superstructure. So within another 1.5 year max, I would be able to complete everything and offer you for possession. ओके। सो ये जो आपने अपार्टमेंट्स बनाए हैं यहाँ पे, आर दीज अर्थक्वेक रेसिस्टेंट? This is they जोन are 4 कंप्लाइंट है ये? compliant. ऑल राइट, That's the basic requirement that we cannot ever overlook, especially in Delhi NCR. जी। और ये जो पूरा एरिया है ये आपका पोडियम एरिया है, इसके ऊपर ग्रीन एरिया होगा यहाँ। ये हमारा ग्रीन नीचे एरिया। पार्किंग होगी। नीचे पार्किंग है। This would be our 2 acre of central greens. ओके, Below it is all parking. ऑल राइट। And this is our phase 3. ये आपका फेज 3।
तो जो मैं जैसे आपको बोल रहा था एल शेप में, तो हमने एक जहाँ गड्ढा खुदा हुआ दिख रहा था, जो मैं आपको बता रहा था कि 13 टावर की स्पेस है वो जी वो। राइट, ये स्पेस भी काफ़ी बड़ा है। और आप देखोगे मेरे आसपास कोई हाई राइज नहीं है। हाँ, कोई हाई राइज नहीं है। आपको एकदम खुली आब हवा का फील मिलेगा। अरावली आप कभी भी देखिए, आप चाहे इस टावर में लीजिए, आप किसी भी टावर में लीजिए, यू वुड हैव व्यू ऑफ ग्रीन्स, नेचर ग्रीन्स, नॉट मेंटेन ग्रीन्स बट नेचर ग्रीन ऑल्सो। एंड आई ऑल्सो सी कि यहाँ पे जो एक्सप्रेसवे है वो ऑलरेडी बन चुका है, तो कोई डस्ट वस्ट ये सब भी नहीं है। कोई इशू नहीं। और उस दिन शाम हो गया था, तो शाम को हमने जो सनसेट देखा वो भी बहुत खूबसूरत था। विजिबिलिटी बहुत अच्छी है यहाँ पे। सो यहाँ पे हमने पूरा प्रोजेक्ट कवर कर दिया है। अर्जुन जी, अभी भी ऐसा कुछ है जो मैंने क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे हो, या आप कुछ वैल्यू ऐड करना चाहते हो? आपने ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा। आपने एज अ कस्टमर बेसिस भी एंड एज अ नॉलेजेबल पर्सन ऑफ कंस्ट्रक्शन आपने सारे सवाल कवर कर लिए। ऑल राइट, अगर फिर भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो जो छूट गए हो, या मैं नहीं पूछ पाया हूँ, या ये नहीं बता पाए हो, तो आप या तो कमेंट कर सकते हैं, या स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर पे कॉल करके ब्राउचर या आप साइट विजिट करना चाहते हैं तो भी आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।